कोई समझने के लिए भी बदलाव ही एक रास्ता है। बदलाव के लिए समझना जरूरी है अगर समझेंगे नहीं बदलाव भी नहीं होगा। समझने के लिए बदलाव का भाव बनाएंगी, हाँ, ठीक है, दिन समझने बाद भी और समझने के बाद बदलाव होगा, सीधा बदलाव नहीं होगा। आप अगर कुछ बदलेंगे तो बिना समझे तो बदल ही नहीं सकती। बदलाव करने के पहले समझ तो चाहिए। मुझे कहाँ बदलाव लाना है, कैसे लाना हाँ, है, कैसे लाना है, उसके लिए समझ तो चाहिए। कितना लाना है। बिना समझ की चली गई तो तोड़ फोड़ देंगी। सही बात। देखो ना, बचपन में हम लोग रेडियो वगैरह खोल देते थे बिना समझ का, सब हाँ, बिगड़ ही जाता टाइम था, को पूरा घुमा कभी देंगे। कभी बन भी जाता था हाँ। टीवी वगैरह कभी कभी बन भी जाता था, कभी कभी बिगड़ जाता है। बिगड़ने के ज्यादा चांस रहते थे ना। वो सबसे ज्यादा, क्योंकि आता ही नहीं था, ला गया तो ला गया और उसे पूरा खोल देते थे, घड़ी वगैरह सही। मैं खुद खोल देता था उसको, फिर कैसे खोलता था, याद रखता था कैसे कैसे फिट करना है। उस फिट करने में पूरा इधर का उधर टूटे जाता था। अरे मैं तो एक दिन छोटे बच्चे की गाड़ी को मैं सोच खोल के देखती हूँ। हाँ, मैंने लिख भी लिया हाँ। कि भाई कहाँ से क्या खोला, कहाँ से खोला, और खोलने के बाद जैसे उसको बंद कर लिया, हाँ, वो बंद बस। ही नहीं हुई। नहीं, 5 वही घंटे तो। हो गए मेरे को। क्योंकि देखिए, बिगाड़ना सबको आता है, बनाना नहीं। बिगाड़ना बड़ा आसान है। आसान। ये घर बना है, हाँ। ये आपको बनाना नहीं आता, लेकिन तोड़ने को बोलो सब, तो हम लोग सब तोड़ देंगे। इस संसार में सबसे सरल है बिगाड़ना। बिगाड़ सीखना ही नहीं है, हम सीख के पैदा हुए। सीख के पैदा हो। बिगाड़ना हमको कहाँ कोई बताता है। और आप कुछ भी बोलो बिगाड़ने के लिए, दुनिया की कोई वस्तु बोल दो, हाँ, हम उसे चला नहीं सकते, बना नहीं सकते। बिगाड़ने को बोलो, हाँ, बिगाड़। कोई भी वस्तु, कुछ भी, लेकिन छूने से ही बिगड़ जाती हम है। इतने माहिर हैं। नहीं, तो बनाना सीखिए, उसमें मेहनत लगी, उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप कुछ भी आपको बिगाड़ना हो, सोचना पड़ेगा, नहीं, कुछ भी सोचने की आवश्यकता है। लेकिन बनाने की बात होगी तो तो बहुत स्पेशल सीखना पड़ेगा। सीखना पड़ता है। तो बिगाड़ना हमने सीखा है, इसे सीखने की जरूरत नहीं है। आप देखो ना, गाली की कोचिंग होती है, नहीं, गाली कोई किसी को सिखाता है? लेकिन अगर हम लोग बैठे हैं, अभी सुबह हो जाएगा, हमारी गालियां खत्म नहीं होंगी। नहीं, अब अगर हम ही लोग बैठे हैं तो सही सही। खेत में देखिए, अनाज बोना पड़ता है, बाकी जितने हमारे काम के नहीं और जानवरों के हैं, वो अपने आप आती है। आज तक आप उसके लिए दवा मार रहे हो, आपकी पीढ़ियां तक थक गई, वो जा नहीं रहा। नहीं, नहीं, इस संसार में गिरना बड़ा सरल, उठना नहीं। इसलिए देखो, काम करने के पहले आप देख लो इसका परिणाम क्या है, बिना जांचे मत करो। मुझे भी ये लाइन भी ऐसी लगती है, गिरना भी इतना आसान कहाँ है। बहुत आसान है। कैसे क्यों? गिरना जाना? जैसे उसके लिए भी तो प्रैक्टिस करिए ना हमने। गिरना इतना आसान तो नहीं, बहुत आसान है। देखिए, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। आप जाइए, किसी को आत्मिक खुश करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन नाराज करने के लिए जैसे मैं देखूं, गिरना गिरना भी बहुत मुश्किल है। अगर कोई समझदार है उसको गिरना चाहिए। समझदार बात समझ है तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल है। वो कैसे गिर पाएगा? हाँ। तो एक बात, जैसे आप अगर ये एग्जांपल दें कि बॉल मैंने फेंकी, वो न कि फेंकने में मुझे फोर्स लगा, मैं जोर से फेंकूं तो मेरा पूरा दम खम लग जाएगा ना, ऊपर फेंकने में, हाइट पे। लेकिन मैंने फेंकने में दम लगा, लेकिन गिरने में तो कुछ नहीं लगा। हाँ। तो वहां मैं कह सकती हूँ चलो गुरुत्वाकर्षण बल ने काम कर दिया ना, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल की भी अपनी एक लिमिट है। हाँ, हाँ। अगर मैं उससे भी प्रयास से ज्यादा फेंक दूं तो तैरती रहेगी, कहाँ आई। मतलब एक हाइट पे अगर मैं चढ़ गई, एक हाइट पे मैंने कि बच्चा एक बच्चा भी प्योर पैदा हुआ है ना, बच्चा भी प्योर पैदा हुआ है। अगर उसके माँ बाप ही थोड़ा सा उस पर ध्यान दे ले, फिर थोड़ा हमारा स्कूल उस पर ध्यान दे ले, एक चीज़ होती है। उसके बाद वो बच्चा कहाँ, उसको बोलो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटी सी बात से पूरा करूँ कि बच्चों को हैंड वॉश सिखा देते हैं। हैंड वॉश कि घर पे सब पढ़े लिखे हैं, उसको हैंड वॉश सिखाएंगे,
फिर स्कूल में भी सिखाते हैं। अब कितनी बार भी कह लो आप उसको कि चलो खाना खाना, वो तुरंत कहेगा नहीं हैंड वॉश तो हुई ही नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मेरे हैंड वॉश नहीं हुआ। तो अब कहेंगे अरे खा ले कुछ नहीं था, नहीं, लेकिन उसका मन तक यहाँ बैठ जाती है कि नहीं बिना हैंड वॉश के मैं खा ही नहीं सकता, कुछ भी हो जाए। आदत होते हैं कि भाई अगर जगह, अब ये मुसलमानों में देखो ना कि उनको पानी यूज करना होता है बाथरूम के लिए, अब कितने कि वो कितना टाइम भी हो जाए वो नहीं करते, पानी नहीं है तो वो क्या हुआ कि एक आप चीज बिठा देते हो तो गिरना मेरे को लग रहा है बहुत मुश्किल है, चीजें गिरनी एकदम मुश्किल है। अब इस बच्चे के लिए जो अगर उसने पक्का किया है तो, लेकिन अगर वो गिरना चाह रहा है तो बहुत सरल है। उसमें उसने बहुत मेहनत करी है ना, मैं इस बात को क्लियर करना चाह रही हूँ। लेकिन वो उठ गया है, देखिए एक बार कोई चीज उठ गई वो नहीं गिर सकती। आप एक बात बताइए, ऐसा तो समय होगा हमारे जीवन में कभी न कभी हम आनंद में होंगे, नहीं कभी न कभी किसी जन्म में कुछ प्योर होंगे, बिल्कुल होंगे ना, लेकिन आखिर हम कैसे गिरे, कैसे गिर गए? उस समय तो हम पक्के थे ना, कैसे गिर गए? तो सही बात है, हम प्योर पूरी प्योर फॉर्म में थे, हाँ। परमात्मा का अंश थे, बिल्कुल नए नए से अभी गर्भ में से आए हैं, जैसे कि बच्चा आता है। उस गिरने में भी तो मेहनत लगी है, ऑटोमेटिक तो नहीं गिर गए। भाई मेरे को लालच सताया, मेरे को ये आपकी बाइक खड़ी है, अब मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, अब मैं सोचूं यार इसको लेना है, अब क्या करूं? तो अगर मैं ये सोचूं भाई मेहनत से इन्होंने ली होगी, चलो मैं मेहनत करूं, मेहनत करने में बस जहाँ है ना कि मेरे को अपना जमीर जो गिराने वाली बात है ना, वो भी आसान कहाँ है कि मुझे दिखाया कि चोरी करना पाप है, मेरे को ये चीज़ें सिखाई गई हैं, और मैं सोचूं यार इनकी बाइक चोरी कर लेते हैं। एक जमीर मान भी नहीं रहा क्योंकि मेरे संस्कार में नहीं, लेकिन मेरे को ये लोभ जो है, तो वो मैंने जमीर गिराना जो है उसमें भी तो कोशिश ही तो करी है। हाँ, लेकिन बिना कोशिश के तो कुछ हो ही नहीं रहा ना। कोशिश की है, लेकिन उसमें मानसिक बल लगा है, शारीरिक नहीं, तो बड़े आसानी से लोग गिर जाते हैं। नहीं मानसिक, मैं चोरी करनी है आज बाइक, तो समाज तो में, शरीर की तो फिजिकल समाज में नहीं, अगर एक बाइक लाने में जितनी मेहनत होगी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि चोरी करने में उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं वही तो कह रही हूँ कि मैंने इसको सोच लिया कि मेरे को ये बाइक चाहिए इनकी, भाई ये है, और मैं कमाऊंगी अगर तो भी वहाँ मेरे को ज्यादा अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें ज्यादा करनी पड़ेगी, है ना। और मेरे को लालच ही आ रहा कि मेरे को तो अभी ये तो कुछ ही देर में हो जाएगा। तो मेरे को अपना जमीर गिराने के लिए मुझे ये सिखाया गया चोरी करना पाप है, कि घर पे स्कूल में हर कहीं जाए बेटा चोरी नहीं करा, लेकिन तो ये लालच व्यक्ति गिरा देता है ना, गिरा देता, हाँ, देता तो है। देता है मैं तो कह रही हूँ इतना आसान कहाँ है, उसमें भी तो मेहनत देता है, मैं तो कोशिश करनी पड़ी ना मुझे। अगर आप देखोगे, ठीक है, आप देखो कि समाज में सबसे ज्यादा संख्या गिराने की है कि उठाने की? गिराने की। आपको क्या लगता है? मैं तो इससे भी सहमत नहीं हूँ, यानी कि जो जनसंख्या उस पर आप बोल रहे हो, हाँ, कि हाँ। आप जहां हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, कितने ज्यादा 90% से भी ज्यादा लोग, यानी उनको पता नहीं, ये कहेंगे भाई हम तो कांग्रेस को देंगे, हम भाजपा को देंगे, हम उसको देंगे उसको देंगे। वोट के लेवल पे देखो जहाँ पे खुद की आजादी है, लेकिन वो कहाँ 50-50 रुपए में छोटे वो कर देते, तो अपना जमीर गिराना हुआ ना, गिरना हुआ ना, वहाँ पे जमीर जो गिराना पड़ता है, गिराने में भी मुझे क्या करना पड़ा, मेहनत तो करनी पड़ी, मैं भेड़ चाल में खड़ी हुई, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है, मानसिक शारीरिक नहीं, तो बड़े आसानी से गिरा देते हैं हम। मानसिक मेहनत करनी पड़ी ना, हम तो शारीरिक मेहनत से भागते हैं, मानसिक तो हमें लेना देना नहीं है। व्यक्ति किससे भागता है? शारीरिक मेहनत से। मानसिक गिराने में बड़ा आसान, गिराना बड़ा सरल हो गया है। आप जो कह रहे हो ये ईमानदार व्यक्ति के लिए है, यार ईमानदारी सत्कर्म में जी रहा है, वो नहीं गिराएगा चाहे गर्दन कट जाए। अगर वो चाहे तो गिरा सकता है, लेकिन उठाने में बहुत समय लगता है। और ये कहना चाहिए कि नया बच्चा आया, अगर उसको मैं अब ये बच्चा है ना, ये संसार की मेजोरिटी दिखा रहा है और इसने बताया, अब इसको उठाने में क्या मेहनत करनी पड़ेगी, गिराने में क्या हुआ, गिराने में बल्कि उसको कोशिश करनी पड़ी, उठने में तो इसने हाँ भर लिया कि मैं कर दूंगा, ये कर देगा नहीं, जितना गिराया है उतना उठने के लिए काम करना है, ऐसे थोड़ी ना। अब इसे मानसिक पीड़ा बहुत होगी, ऐसे नहीं उठ जाएगा, हाँ बोला और सब खत्म हो जाएगा। अब इसे उठाने में गिराने में तो सेकंड लगते हैं। आप जाइए
और को गिराने में ऐसा कुछ काम कर दीजिए। देखो एक अपराधी कुछ ही घंटे में कितने को क्या कर देता है, फिर उसे 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 सजा काटने में कितने वर्ष लग जाते हैं। मैं इसकी फेवर में भी नहीं हूँ। एक बंदा का कोई भी हैबिट बन गई है, एक अपराधी ने तुरंत अपराध थोड़ा कर दिया, उसके पीछे उसकी कितनी बड़ी जर्नी होगी। एकदम कैसे कि यहाँ पे है और कोई आ गया और मेरे पे अटैक कर दिया किसी भी टाइप से, हाँ तो ऐसे थोड़ा कर दिया कि वो मुझे टारगेट करके आया था। उसने कोई चलाना सीखा, अफा उसको ले लेते हैं कौन थी वो देवी, फूलन देवी उसको ले लेते हैं। अब कोई भी मोस्ट वांटेड बंदा होगा, उसका इतिहास होता है, वो तो अटेम्प्ट तो तुरंत दिखता है, लेकिन हम लोग क्या देख लेते हैं कि उसका तुरंत जो एक्शन लेना वो देख लेते हैं। किसी भी बंदे या तो कोई संत, हम आज बोल रहे हैं महात्मा बुद्ध जी, आज महात्मा बुद्ध बोले जा रहे, लेकिन उसके पीछे उसकी कितनी ज्यादा मेहनत थी। हमारी आदत है जब फूल खिल जाता है तब सोचते हैं ओहो और बस खुशबू लेके चल निकलते हैं, लेकिन वो कब उस पौधे से तो पूछो, उस बीज से तो पूछो। एक लंबी सबकी यात्रा होती है, गिरने की भी। फूलन देवी ने अपने आप को गिराया नहीं था, उठाया था। उनके साथ अत्याचार हुआ था, ठीक है, वो तो किसी, मैं यही तो बोल रहा हूँ, वो किसी घटना अलग है। यहाँ तो आत्मिक गिराने की बात हो रही है। फूलन देवी ने अपने आप को गिराया नहीं था, अपने आप को उठाया था। उनके साथ अपराध हुआ था, उनके साथ तो सेम बात है। किसी के साथ, अब इस बच्चे के साथ अपराध हुआ, ये तो प्रैक्टिकल है, फूलन देवी को छोड़ो, ये प्रैक्टिकल है। इसको गिराने में कौन कौन लोग सहायक बने, सिर्फ वो बने। अब इसको ये एकदम ये हो गया, आज इसको ये चीजें पता चला कि जो घर वाले भी करके थक गए, तंत्र फंत्र, ये दिल की बात नहीं बता पा रहा, और इसने खुद का विवेक जगाया और सच्चाई को एडमिट किया इसने, चाहे ये हूँ चाहे बाबा हो, कि नहीं कुछ तो है जो कि मुझे खोलना पड़ेगा, क्योंकि वो दर्द इनको काट रहा है और इसकी पूरी जिंदगी पड़ी है कि ऐसे तो घुटने में जी नहीं पाऊंगा मैं, और इसका इलाज बांधना पड़ेगा। जैसे किसी ने सोच लिया कि मुझे कुछ करना है, वो है मैं तो वो तो तुरंत ही लाखों करोड़ों सालों का भी अंधकार हो तो हम बोलेंगे नहीं, अंधकार हुआ क्यों, और तुरंत एक तिल्ली दिखाई, चमत्कार हो गया। अगर मैंने मानसिक यात्रा तो इतनी ज्यादा शरीर से तो, बल्कि मेरे को लग रहा है कि मेहनत लगेगी बहुत ज्यादा कि मैं 100 किलो वजन उठाऊं, मानसिक तो मैंने तो सोचना है। आज मेरी कमी मुझे पता चली और मुझे चेंज होना है, उसमें तो मुझे लग रहा टाइम ही नहीं लगेगा। टाइम लगेगा। जैसे आप देख लो, आप जो समझ रहे हैं जिस हिसाब से, इंसान गिरना इजी था, तभी तो हम आसानी से गिर गए। अब हमको अगर उठना रहता इतना इजी तो हम कब का उठ गए थे, क्योंकि हम बहुत पहले सोच रहे थे, हमको रास्ता पता नहीं था, बट हम तो पहले से ही सोच रहे थे। अगर सोचने से उठ गए रहते तो हम कब के ही उठ गए रहते, ठीक है, बट अभी तक हम उठ नहीं पाए। हम काफी दिन पहले से सोच रहे थे, अभी भी हम सोच लिए तो अभी तो उठ जाए, टाइम लगेगा ना वहाँ तक पहुँचने में। पर गिरना हमको लगा, हम भी इस बात से सहमत हो रहे हैं कि गिरना आसान है, ताकि हम जो फील किए गिरना, कोई भी चीज़ गिरना आसान है। गिरना आसान। अच्छा तू बता, तेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि जब आपके साथ हुआ, नहीं सबका है, आपका भी ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं गिरे नहीं हो। बाबा बताएं, आप मुस्कुरा दी इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ इतनी सीरियस बात हो रही है, आप पहुंची कैसे आ गई? इसलिए गिरे, मैं ये यहाँ इतनी गंभीर बात हो रही है। नहीं उसको अपनी याद आ गई होगी ना, अरे अपना अनुभव याद आ गया, हंस दिया, आ जाएगी अपनी मूर्खता को आज accept किया। आज ये बताइए, ये स्टूडेंट है, आपकी मैडम सामने खड़ी है, इतनी सीरियस बात हो रही है और इसकी लाइफ की बात हो रहा है, वो आदमी हंस दे रहा है। वो इस वे में हंसा होगा ना कि मेरे से भी गलती हुई, अपनी गलती को आज उसने याद किया तो वो हंस रहा होगा। गिरने वाली गलती। हाँ तो क्या हुआ, हंसी तो आएगी यार, मैं भी क्या मूर्ख था, मैं फ्रेंड साथ पीता था कुड़ता था, इसलिए वो गिरा था, इसलिए मेरी हंसी आया, इसलिए मेरा एक साथ घटना बताऊँ नहीं, इसका हो जाने दो, ऐसा नहीं इसका। हाँ कुछ बोल रहे थे। तो मेरा ये कहना था, आपने बोला कि बहुत जल्दी गिर जाते हैं। देखो जब आपके साथ हुआ बचपन में, वो हुआ, आप वहाँ पे भी क्यों गिरा महसूस कर रहे थे? क्योंकि माँ बाप इतने ओपन माइंड के नहीं थे, है ना। बाप आपको लेके गए थे तो फादर आपने थोड़ी बड़ी कोशिश भी करी होगी तो उन्होंने आपको डांट फटकार दिया होगा, फिर इधर गलत करने वालों की हिम्मत बढ़ गई, चाहे वो बाप के दोस्त हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, तो उन्होंने ऐसा क्रिएट किया होगा कि आपका पिताजी उन पे ज़्यादा भरोसा करे और आप पे भरोसा ना करे। और उसके बाद में आप मोबाइल लाए, वो चीज़ों का आपको क्या हैबिचुअल बन गया, आप उन चीज़ों के ना आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आ गए। कई बार देखा आपने कि कोई चीज़ आप शुरू में बहुत मेहनत लग रही है, माना कि खुजली की बीमारी करते हैं, तो अपने को पता है खुजा मच रही है, यहाँ पे खुजली हो रही है,
और बहुत तेज से खुजा लेते हैं और थोड़ी देर बाद कितनी जलन होती है, और जैसे वो जलन खत्म कर लेते हैं फिर थोड़ी देर फिर मचती है। तो क्या उसमें मजा थोड़ी ना आएगा। लेकिन जब जब तक अपन नहीं कर पा रहे थे तो लग रहा है यार कैसे रुको, माँ में पता है जलन का पता है। तो इसी चीज में इसी कहानी सब समझिए, खुजाना इजी था या उसको भरना आसानी था, मतलब टफ था। उसको खुजाना आसान लगा या उसको ठीक करना हमको आसान लगा? दोनों में से क्या आसान लगा? खुजाना तो आसानी से हो गया ना, वहाँ पे भी आप समझिए गिर रहा है ना। अब इसके चल खुजली को पकड़, अगर वो खुजली मुझे हुई क्यों, हुई क्यों कि मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, मेरे को अपनी बॉडी की तासीर की, अपनी स्किन की कोई नॉलेज नहीं थी, नॉलेज नहीं थी। कोई बीमारी मेरे को क्यों आई कि मुझे उसका परिणाम, अब पहली लाइन में क्या है कि आप अपने कोई भी कर्म करो पहले परिणाम जांच लो, ये आया था कभी 10 मिनट पहले। तो हमने परिणाम जांचे ही नहीं भाई, और जब परिणाम जांचे ही नहीं, आप कर्म कर रहे हो तो फिर गिरना तो आसान है ही ना। ये क्या बड़ी बात, ये बड़ी बात थोड़ी नहीं। ये तो लाइन पहले बोली गई भाई कर्म मत करो ऐसे, कर्म करने से पहले परिणाम जांचो। अगर परिणाम जांचे ही नहीं है फिर क्या होगा, फिर तो गिर ही जाओगे। अगर इसी कोड पे रहते हैं कि कर्म करने से पहले परिणाम जांचो, और जब आपने जांच लिया तो आप गिर ही नहीं सकते बेटा। गिर सकते हो क्या बता, यही लाइन पहले आ गई ना। वो यहाँ गिर सकते हैं, लेकिन वो बात नहीं, बात है आसान और डिफिकल्ट की, कि मतलब कोई भी चीज में अगर नुकसान हो रहा है तो नुकसान होना आसान है या उसको ठीक करना आसान है, मतलब प्रॉब्लम खड़ा करना आसान है या प्रॉब्लम को ठीक करना आसान है, दोनों ये बात हो रही है यहाँ पे। प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, मैं इस पे बात, मैं तीसरा ही बात कर रही हूँ, वही तो मैं तीसरे लेवल की बात कर रही हूँ कि प्रॉब्लम आएगी नहीं कभी भी। अब ये देखो, अब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, है ना, मुझे खुद भी पता है कि भाई रात को ब्रश करनी चाहिए, है ना, तो हमारी तो आदत ही नहीं है, सारा दिन खाते रहते, रात को भी ऐसे खाते, कुरले भी नहीं करेंगे, है ना, ज्यादा टेस्टी हो तो बोलेंगे अरे यार मूड खराब हो जाएगा, छोड़ ऐसे सो जाते हैं, और फिर दांत खराब हो जाते हैं हमारे। तो वहाँ पे हमें नॉलेज भी है कि रात को ब्रश करनी चाहिए, तर्क भी है, लॉजिक भी बन रहा है बात का। फिर हम पूरी रात सो जाएंगे ऐसे, फिर सुबह ब्रश करेंगे तो वो फिर भी नहीं निकलेगा, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर उम्र से पहले अपने दांत फेंक देंगे, फिर बोलेंगे यार यह तो मेरी किस्मत में था, या तो मुझे किसी ने बताया नहीं, हालांकि मुझे सब पता है। तो गिरना, अब मैं बोलूँ गिरना आसान है, मेरे को जब परिणाम का पता ही है कि सड़ेंगे पूरे दांत, और दांत सड़ेंगे तो दर्द भी होगा, वो निकलेंगे भी, तो कर्म से पहले परिणाम जांच लो, ये लाइन तो कितनी एकदम अटल है। तो वहीं अवेयर हो ना, वो बात सही है। वो तो वही पर ना कि कोई भी बात को आप गिरोगे ही नहीं, तो गिरना आसान कहाँ हुआ, ये तो बात ही झूठ हुई। नहीं था ना लोगों को, मतलब जैसे अगर प्रॉब्लम होना, जैसे मेरे साथ जो चीजें हुआ, हाँ। वो तो मेरे को पता ही नहीं था। सही सही, ठीक है, हाँ। अगर पता होता तो वो चीज होता ही नहीं, आप वही समझाना चाह रहे हैं ना। पर वो जो चीज है अगर पता होता वो होता ही, वो बात ही नहीं आ रही है। बात यहाँ आ रही है मतलब अगर जो चीज हुई मेरे साथ वो आसान हुआ, अब वो तो जख्म जो भी है वो तो गहरा हो गया, अब उसको हमको ठीक करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है या उस जख्म को बढ़ाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। यहाँ बात ये आ रही है, पॉइंट यही है ना गुरुजी। नहीं, मेरा कहना है, देखिए फिर से इसे समझिएगा। आप कह रहे हो कि समझ है तो हम गिरेंगे क्यों? आपका ये लाइन मेरे को अच्छी लगी, ये ही प्रूव हो रही है मेरी तरफ हाँ, से। आप कर्म ये करने से पहले हाँ, परिणाम जांच लो तो सब- होगा हाँ, ही नहीं, हाँ, गिरना भी मुश्किल है फिर तो। एकदम। लेकिन आप देखिए कि लोगों को परिणाम का पता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसे पता है शराब पीना, सिगरेट पीना सब बेकार है, कैंसर होगा, ये होगा, लेकिन आप देखिए वो धड़ल्ले से कर रहा है, तो गिर रहा है ना। गिरना उसके लिए कितना आसान है। अगर समझ है, समझ का उपयोग किया तब तो बात अलग है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप जब चाहे उठाने में आपका जीवन लग जाता है, और अगर आप जब चाहो आपकी हाँ, आप दृढ़ चाहो निश्चय। हाँ, तो गिरने में मतलब झटका लगता है, आप गिरने वाला काम कर दो। लेकिन फिर उठने में क्या उतने समय में उठ सकते हो? नहीं। जितने समय में आप गिरे क्या उतने समय में उठ सकते हो? नहीं। मुझे तो ये इजी लगता है, क्या कोई आदमी उंगली मार को कितना झटका लगा, कितना टाइम ही लगा उसको, किसको? उंगली मार, उस उंगली माल को अपने बदलाव का भाव रखा, उसको तो पता नहीं कितने वर्ष लग गए। क्या चीज का? उसने बस एक झटके में बदल थोड़ी न गया। हाँ फिर बदल गया तो नहीं, बदलना क्या कि मैं ये एक्ट कर रहा था, ये कर्म कर रहा था, वो छोड़ा, बस तो फिर वो तो बदल तो गया। नहीं, हाँ। यही तो बात है। तो कैसे बदलेगा फिर? ये तो अभी उसने भाव बनाया,
फिर उसके लिए उसने कितनी पीड़ा झेली अपने को उठाने के लिए। हाँ तो ऐसा थोड़ी ना जैसे- उसी समय सब खत्म हो गया सब उसका। खत्म ही तो हो गया था। कहाँ अरे खत्म? कोई बंदा एकदम ये उंगलियां काट रहा है, ये सारी जिंदगी अपनी हाँ। माँ को भी चैलेंज कर दिया, और महात्मा बुद्ध ने जैसे उसको बोला कि चल तू मेरी भी करना, लेकिन मेरे लिए भाई मरते आदमी को तो इच्छा पूरी करते हैं, ठीक है, तूने आज तक काटा, तू ऐसे करिए टहनी ला मेरे लिए। तो वो बोला इसमें क्या है, मैं तो इंसानों को काट देता हूँ, ये तो टहनी है। वो गया और उसने तलवार से टहनी काट दी, जिसके नीचे वो पड़ा रहता था पेड़ के नीचे, टहनी काटी। बोला ये आधा काम हुआ। बोला जा अब इस टहनी को चिपका। तो बोला चिपकी कैसे, ये तो चिपक सकती नहीं, अब तो लग सकती नहीं। तो सिर्फ इससे ही वो इतना चेंज हुआ कि आज तक मैंने अलग करना सीखा है, कुछ जुड़ाव करना नहीं सीखा। जब उसका ये स्टेप आ ही गया तो उसको बदलना ही तो भूल लेंगे। उठ तो गया वो, नहीं उठा नहीं, उठा नहीं अभी तो अब भोगेगा। गांव में पत्थर मारा गया, ये बोला गया, वो तुरंत उठ थोड़ी ना गया, वो खत्म थोड़ी तुरंत ना ही हुआ। उठ गया। वो सजा तभी वो मंजूर कर रहा था, वो उठ गया, उसकी चेतना तो एकदम। अब वो सजा भोगेगा। हाँ, अगर मैं हर सजा भोग रही हूँ तो हाँ। मैं तो कन्वर्ट अंदर से होगी ना। हाँ, अंदर से अगर मैं अंदर से चेंज हो गई हूँ, मेरी मानसिकता इतना दृढ़ हो गई है, तो मैं तो टोटल ट्रांसफॉर्मेशन मेरा हो ही गया। जीवन में जहां तक मैंने समझा कि आप अगर चाहो, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में अगर चाहे तो उसे वो एक झटके में गिरा सकता है, लेकिन उठाने में जीवन लग जाता है। मेरे में एकदम उल्टी बात। अगर बंदा दृढ़ निश्चय कर ले, 1 मिनट तो उसके लिए उंगली काम मार, करना वाल्मीकि पड़ेगा ना, उसके लिए सालों तक। ना 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 वाल्मीकि को द्यूका तक लग वो गया। तो कुछ भी लगेगी सजा हाँ। में, तो उसका तो बात ही नहीं कर रही। बाद में तो क्या होगा, वो तो कोई भी बेवड़ा है, उसको धीरे 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 उस स्थिति पे आने में मैं क्या कह रहा हूँ, आप कह रहे हो, आप भाव की बात कर रहे हो कि भाव से उठ गया, लेकिन उस स्थिति में, जिस स्थिति में वो था, उसमें आने में उसको कई वर्ष लग जाएंगे, क्योंकि वो बाहर से स्वीकार किया, अंदर से थोड़ी ना उस लेवल आया है। उसका कौन सा लेवल था? अगर एक बेवड़ा है, हाँ। अब वो पी के नाश कर लिया उसने सब कुछ। आज उसने भाव बनाया, आज उसको पश्चाताप हो गया। पहले वो था दारू नहीं पी रहा था, उसके बाद बीच का समय जीवन काल उसने दिया कि उसने सब कुछ नाश कर दिया, अपने हर चीज तबाह कर दी। आज अचानक उसको ख्याल आ गया कि नहीं बहुत हो गया, अब मुझे नहीं करना। तो सोचते ही तो अब पल में चेंज हो गया। वो बदल गया। हाँ। लेकिन जितने भी उसके अंग खराब हुए हैं, हाँ। ठीक है, उसका परिणाम आ गया है, तो उससे निकलने में उसे टाइम लगेगा। नहीं वो तो ऐसे ठीक थोड़ी भी नहीं हो निकल- सकते। उसकी सजा तो, मैं तो कह रही सजा तो भोगना लगा, हाँ, तो चेंज बस, तो तो तुरंत आ मैं नहीं वही सकता। कह रहा हूँ, चेंज भाव से आया है। हाँ, तो- उसके बाद जब वो भोग लेगा तब वो वहां पे खड़ा पाएगा अपने आप। वो पहला जैसा हो ही नहीं सकता। नहीं, ये तो मैं आत्मिक यहाँ पे मैं सिर्फ बॉडी को लेके बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी व्यक्ति के आत्मिक कल्याण की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ। बताना आत्मिक कल्याण, बताना। आत्मिक कल्याण मतलब आज किसी भी व्यक्ति को, लोग देखो कितने लोग भटक रहे हैं, ठीक है, चलो मैं ही अपना लेता हूँ, मैं भी कई वर्षों तक भटका, ठीक है, चाहे वो स्व की खोज है, चाहे भगवान की खोज है, चाहे परमात्मा की खोज हो। तो हमने यही समझा कि इस संसार में अपने आप को गिराना बड़ा सरल है। आप एक दिन में अपने आप को गिरा सकते हो, कोई भी कृत्य करके, कर्म करके, ये आपकी समझ से। लेकिन वो एक बार गिरने के बाद अपने आप को निकालने में बहुत समय लगता है, जहां तक मैंने समझा। और ये आपके हाथ में है, आपकी समझ से। चलो आपके जीवन काल में ऐसे बताओ कि आप गिर गए हो, कि गिरने में मेरे को आसानी लगी हुई थी और उठने मेरे को बहुत मेहनत करनी किसी को भी, अगर किसी को हमने आवेश में, जज्बात में आके मार दिया, गाली दिया, तो उसका सालों तक पश्चाताप रहा। अब मैं मानसिक सालों तक पीड़ा झेला उसका। एक झटके में उस व्यक्ति को मैं जानता भी नहीं था, उस व्यक्ति से मेरा कोई लेना देना था, उस व्यक्ति के लिए कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई घटना घटी और आवेश में, जज्बात में आके हमने उसको बोल दिया। अब हमें गिरने में एक झटका लगा है, उस व्यक्ति के लिए कोई मेरी प्लानिंग नहीं, उस व्यक्ति को मैं जानता नहीं था, लेकिन उसको अगर मैंने अशब्द बोला कुछ भी, तो मैं कई दिन तक झेलता रहा मानसिक, मुझे कई दिन तक भोगना पड़ा। और ये मैं लेके ढोया, या मेरे साथ ऐसा किसी ने किया, मुझे माँ बहन की बिना मतलब का गाली दिया, और ऐसा मैंने कर्म नहीं किया था, ठीक है, वो तो मुझे गाली दे के गिरा, लेकिन मुझे भी इतनी पीड़ा हुआ कि उससे निकालने के लिए मुझे बहुत समय लगे, और उस व्यक्ति को मैं जानता नहीं था।
तो गिरने में कितना की मतलब सेकेंड तो लगते हैं, मैंने देखा। मैं ये कह रहा, आप क्या बताना चाहती हो कि अगर आदमी के पास परिणाम का समझ है, ठीक है, तो वो अपनी समझ से नहीं गिरेगा। हाँ, तो नहीं गिरेगा तो नहीं गिरेगा, सही नहीं गिरेगा तो किसी के बस में नहीं उसको गिरा दे, सही है, किसी की दुनिया की ताकत नहीं है। सही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अपने आप को गिराना बड़ा सरल है, बहुत सरल है। एक झटका लगता है, सेकंडों लगते हैं। और हमारे साथ ऐसा हुआ है। हम इस यात्रा में हम उसको थोड़ी जानते थे मुझे गाली दे रहा है, लेकिन गाली तो उसने दिया, लेकिन उसको मैं मानसिक पता नहीं कितना मुझे पीड़ा हुआ, महीनों लगे उसको निकालने में। अब आप देखोगे तो गाली का कितना समय था। उस व्यक्ति से मैं कभी मिला भी नहीं था, उसके लिए मेरी प्लानिंग नहीं था, उसको मैं जानता नहीं था, उसका नाम तक नहीं जानता था। गिरने में एक झटका लगता है और उठने में जिंदगी लग जाए। इसीलिए कहा गया है कि आप कुछ भी करने से पहले पूरी तरह जांच लो कि ये कर्म मुझे उठाएगा कि गिराएगा। जांच के करो। हाँ, अगर आप चाहो तो आपको कोई गिरा नहीं सकता, दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। लेकिन हम क्या करते हैं, लालच में आके, जज्बात में आके, आवेश में आके हम सोचते हैं कि मैं अपने आप को बचा लूंगा, कुछ दान कर लूंगा, कुछ पुण्य कर लूंगा, तो हम अपने आप को बचा लूंगा। और इस आवेश में आके, इस लालच में आके लोग अपने आप को गिरा लेते हैं। आप नहीं देख रहे, मैं ये कह रहा हूं। आप देखिए ना, एक्सीडेंट होता है, गाड़ी से जा रहा है, क्या उसने कोई प्लानिंग की थी? एक्सीडेंट होता है, कितना समय लगता है, कुछ मामूली, लेकिन उसके घाव ठीक होने में कितने महीने, कितने साल लग जाते हैं, चला जाता है। तो अब देखिए, वो पीड़ा आने में झटका लगा, लेकिन पीड़ा से मुक्त होने में, तो इस संसार में सबसे आसान है गिरना। आसान, फिर वही। अरे आसानी है ना, अरे आसानी है ना उसके लिए जिसको गिरना है। एक चोर को चोरी करना कितना आसान लगता है। तो गिरा ही पड़ा है। हाँ, तो बस तो रैंग ही रहा है, हाँ, उसके तो बाद ही कर सकते। मैं तो इस संसार में आसान क्या है वो बता रहा हूँ, कठिन। हाँ, तो आसान ही है ना रे। तभी तो लोग देखो ना। अब बाबा को गिरने में कितना समय लगा, झटका, लेकिन ये देखो अभी भी रो रहे हैं। सही है। कितने साल हो गए बाबा? सही। कितने साल हो गए? 12 साल हो गए। 12 साल से ये पीड़ा लेके घूम रहे हैं। ये देखिए, और पीड़ा बढ़ती जा रही है। बढ़ती ही जाएगी। सही। और गिरने में कितना दिन लगा था पूरी सेटिंग बेटिंग में? कुछ नहीं, 8 दिन। 8 दिन। ये 8 दिन में व्यक्ति गिरा, 12 साल में निकला नहीं। सही है। हाँ, हाँ? एक पर्वत चढ़ने में बहुत कठिन है, हाँ, फिसलने के एक लिए। सामने उदाहरण ले लो, 8 दिन में पूरी सेटिंग हुई। सही। हाँ? और 12 साल में अभी तक निकल नहीं पाए। चढ़ना जैसे मुझे किसी को गिराने में और गिरने में, मतलब जैसे आप कह रहे हैं बिल्कुल आसान है, ये सही बात है। एक सत्य घटना की, जैसे एक नेता, एक एसपी था, हकीकत है ये, एक एसपी था। देखो, कहानी सुनाना कुछ सारा, क्योंकि हम सुनाने बैठे हैं, तुम लोग कहानियां सुनाने में समय, हाँ सुना दो, कुछ सीखने वाली बात हो। सीखने वाली। हाँ। तो उसने जो वो एसपी इतना ईमानदार आदमी था, गरीब आदमी के लिए मतलब बहुत अच्छा था। तो बड़े नेता जाते उसके पास, तो नेता की नीति ऐसे करके वो बात करता था। तो नेता था, उसको एमएलए था, उसको बुरा लग गया, ये एसपी तो बेकार है। उसने एक औरत को 1 करोड़ रुपया दिया, उस एसपी को डांटा, एमएलए को डांटा उस एसपी ने। 1 करोड़ रुपया दिया कि तू इसकी बेइज्जती कर। वो बेचारी कुछ काम से उसको भेज दिया ऑफिस में, वो कपड़े फाड़ के मेरे को बचाओ करके, और वो एसपी के ऊपर इल्जाम लगा दिया, उसको सस्पेंड करवा दिया। अभी वो गिर गया, नेता गिरा खुद, लेकिन एसपी को गिराया, उस औरत को गिराया, और उसको गिराने के बाद उसने क्या किया, फिर सीबीआई बिठाई। हालांकि वो बहाल तो हो गया। एसपी नहीं गिरेगा इसमें। अच्छा, एसपी कभी नहीं गिरेगा, वो और मजबूत हो जाएगा। मानसिक पीड़ा, मानसिक बहुत होती वो है, नेता और औरत दोनों गिरे। वो दोनों गिरे, तो भयंकर गिर गए। ये कभी नहीं गिरेगा।
ये तो और बचाव करेगा। ये नहीं, ये और मजबूत हो जाएगा। इसको दुनिया की और हकीकत पता हाँ, चलेगी कि ऐसा भी होता है। ये नहीं गिरेगा। लोगों ने मुझे साधना में गाली दी, लेकिन मैं जवाब नहीं दिया उनका। क्या? लेकिन पीड़ा मुझे भी हुई, ऐसा नहीं है। उस गाली को निकालने में मुझे महीनों लग गए, क्योंकि माँ बहन की गालियां बिना मतलब का सुनना। लेकिन वो आदमी गिरा मुझे गाली देके, मैं तो निकल गया, मैंने तो जवाब तक नहीं दी। पीड़ा हमें भी हुई है, लेकिन उस पीड़ा से मैं मजबूत हो गया। सही। वो पीड़ा ने मुझे यहां लाके खड़ा कर दिया। और आज भी उस आदमी के प्रति मेरा कोई प्रतिक्रिया नहीं उठ रहा है, नहीं, न निगेटिव न पॉजिटिव। मैं तो आपको घटना बता रहा हूं। सही। उसके प्रति कोई राग द्वेष नहीं है। अभी भी नहीं है, ठीक है। तब गुस्सा था, उस समय गुस्सा था भाई, बिना मतलब का कोई गाली दिया, वो स्थिति में था नहीं, ठीक है, तो बर्दाश्त थोड़ी ना होता है। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को चुप रखा, चुप करा के रखा कि तुम्हें आगे जाना है, ठीक है। अब वो पीड़ा मुझे आगे लेके गई। क्यों? क्योंकि उस पीड़ा के लिए मैंने काम नहीं किया था। उस पीड़ा के लिए मैंने काम नहीं किया था। अगर उस पीड़ा के लिए मैं काम किया होता, ऐसा मैं कुछ कर्म करता, वो मुझे गाली देता, तो मैं भी गिरता। लेकिन मुझे आगे यात्रा करना था। उस पीड़ा को मैंने लिया क्या, वो तो आ ही जाएगा, क्योंकि उतनी समझ विकसित तो थी नहीं, तो बुरा तो लगेगा। तो उसको मैं महीनों ढोया, फिर धीरे धीरे वो निकला। लेकिन वो पीड़ा मुझे मजबूत बना, आगे लेके गया। इसलिए आगे लेके गया कि मैंने उस पीड़ा के लिए काम नहीं किया। वो पीड़ा मुझे मेरी समझ से बिना मतलब का मिला। याद तो जीवन भर रहेगी, चाहे उसके प्रति राग द्वेष ना हो हमारा। अरे तो याद से क्या होता है? उसको हम निकाल नहीं पाते। राग द्वेष में तकलीफ है ना, राग द्वेष में तकलीफ है ना। तुम एक कृत्य किए, तुम्हें बड़ा 12 साल से निकल नहीं पा रहे हो, क्या तुम वो अपनी पत्नी के साथ नहीं किए क्या? उसका तकलीफ क्यों नहीं? उससे ज्यादा किया, उसका तकलीफ क्यों नहीं? वो याद नहीं आता है अपनी पत्नी के साथ वाला? एक वही घटना है घुमा फिरा के, ठीक है। पत्नी के साथ वाला तो आपको पीड़ा नहीं देता है, देता है क्या? उसके साथ वाला देता है। तो घटना घुमा फिरा के वैसा ही है, भाव अलग था, भाव अलग है। ठीक है। सही बात। तो बात ये है, अब जैसे ये लड़का है, इस लड़की को भी पीड़ा है, लेकिन इस पीड़ा में ये उठेगा। क्या होगा? हाँ, क्योंकि इसके साथ हुआ है, इसने किया नहीं। अगर किया होगा तो इसे भी तकलीफ होगी, तब ये गिरेगा। बात ये होती है। सही। लेकिन उस टाइम इसकी समझ विकसित ही नहीं थी। तो ये इसे याद है, लेकिन ये धीरे धीरे मजबूत होगा, ये गिरेगा नहीं। ये धीरे धीरे कहीं न कहीं इसकी जिंदगी आगे ही लेके जाएगी। अगर इसने समझ में ऐसा ना किया होगा तो सही है। पता चला इसकी समझ विकसित होने के बाद भी इसने भी किया, किसी को सताया, तो ये फिर ये भी गिरेगा। हाँ। यही तो बात होती है। इसलिए मेरा कहना है, मैंने देखा, मैंने खुद अपने आप पे भी देखा। मतलब इसलिए मैं कहता हूं कि आप अगर कुछ कर रहे हो, कुछ बोल रहे हो, तो बहुत सोच समझ के करो। एक ही झटके में तो आदमी गिरता है। देखो ना, नौकरी पाने में एक व्यक्ति कितनी मेहनत करता है। क्या नौकरी के पहले उसने प्लानिंग की थी कि ऐसे बेईमानी करूंगा, और एक झटके में उसकी नौकरी भी जाती है, जेल भी चला जाता है। कितने घूसखोर ऐसे पकड़े गए। सही है। वो नौकरी पाने में उसने कितनी मेहनत की थी। बिल्कुल सही। नौकरी सजा का कारण बन गई। हाँ, लेकिन उसने चाहा तो। अगर वो नहीं चाहेगा तो कोई किसी को गिरा नहीं सकता। आप चाहोगे, फिर आपको कोई बचा नहीं सकता। बात ये है। समझ में आया? बोलिए। किसी को बात करने के हम पहला समझ सोच के बात करना। आप कुछ भी अगर आप बात कर रहे हो तो बात के पीछे कोई आधार होगा। ऐसे तो बात करोगे नहीं, रोड जाते आदमी से। आप अगर कुछ बोल रहे हो
तो उसके पीछे कुछ मकसद होगा कि ऐसे ही बोलोगे? मकसद कुछ तो मकसद होगा। तो देखिए आपका मकसद क्या है, अच्छा है, बुरा है। वो आपको देखना है। हाँ, कि मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ, इसका परिणाम क्या है, और मैं बात क्यों कर रहा हूँ। कोई मकसद है, कोई काम है, कि बस ऐसे ही टाइम पास, ये आपको देखना है। ठीक है। और कुछ बदलाव के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो बोलिए आप, नहीं तो नर्मदे है और चल अपने घर। बोलो, आप बोलो, हो गया। आप बोलिए, कुछ बोलना है? नहीं, मुझे कुछ बोलना। आज समझ गए। आसानी से गिरना कैसा है मालूम है? मालूम बड़ा नहीं था- आसान है। मालूम नहीं था मेरे ही हा करके गिर जाओगे को। हाँ। और उठने में जिंदगी लग जाती है। इसलिए कहा जाता है कि धन गया मिल जाएगा, शरीर में रोग हुआ उसको भी ठीक कर, चरित्र गया तो गया, उसको उठाने में जिंदगी लग जाएगी। इसलिए आप कुछ भी कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के करो। एक सवाल है गुरुजी। सवाल ये है, जब चरित्र के बात आता है, हम लोग कोई भी ऐसा क्रिया जो करते हैं, मनुष्य जो करता है, वो लोगों के नज़र में पाप होता है, पुण्य होता है, ठीक है। बट वही काम कोई दूसरे जीव करते हैं, दूसरे मतलब पृथ्वी के ही दूसरे प्राणी करते हैं, तो वो चीज़ उसके लिए वो पाप और वो पुण्य क्यों नहीं होता है? जैसे मान लीजिए रिलेटेड, हाँ मान लीजिए हम लोग को रास्ते पे किसी भी दूसरे जीव को नॉर्मली बोलेंगे तो दूसरे जीव संभोग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए वो पाप और पुण्य नहीं है। बट एक मनुष्य अगर ऐसा कुछ भी काम करता है, कुछ भी ऐसा कृत्य करता है जो लोगों की नज़र में लगता है ये गलत है, तो वो पाप और पुण्य कैसे हो जाता है? जैसे उदाहरण दो। उदाहरण दिया हाँ मैं- बताया वो, मैं बताऊँ जी? हाँ बोलिए। आपने बोला कि जानवर का दिया तूने, और उसके संभोग करते हुए क्या बोलता है। देखो जो नेचुरल है, नेचुरल, अगर हम क्या बन गए, हम अपने रस स्वाद लेना चाह रहे हैं, हम खाली हैं, हम दिमाग से एकदम से बेरस हो चुके हैं एकदम। जानवर को भी अगर ये पता चल जाए ये हमें जानवर गाली के तौर पे यूज कर रहे हैं, जैसे हम कह देंगे कुत्ता बन, कुत्ते को हम बोलते हैं ना, अरे इंसान बन ले, इंसान तू कुत्ते के औलाद थोड़े ना, इंसान बन ले। तो इस मतलब क्या है, हमने इंसानियत होने का स्वभाव छोड़ दिया है और हम जानवर तो वैसे बन ही गए। तो उनका क्या है, नेचुरल प्रोसेस है। आपने देखा कोई भी जानवर को अगर आपको नॉलेज हो, उनका एक टाइम पीरियड आता है, उस टाइम पीरियड में वो विद इन टाइम पे करते हैं और अपनी जनरेशन को प्रकृति बढ़ाती है, तो वो बस उस टाइम पीरियड पे करा निश्चित, यही होता ना। लेकिन जिसके आप बात कर रहे हो कि आदमी पूरा पाप पुण्य क्यों मानता और गलत सही इसमें उनको क्यों ही लगी रहती है। अगर इंसान अगर पूरे दिमाग से अगर काम करे कि मेरा दायित्व क्या क्या है, मेरे ऊपर क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं, अगर वो सारी चीज़ों में ध्यान दे, उसके बाद वो सिर्फ जैसे उन्होंने नेचुरल तरीके से करा कि जब बॉडी की रिक्वायरमेंट हुई, प्रकृति ने बढ़ाना था, उनके अंदर भी सेक्स था, उन्होंने उस टाइम पे किया, उसके बाद वो भूल गए, फिर थोड़े लगे रहते हैं। लेकिन तुम क्या हो, अपनी कोई भी लाइबिलिटी पे या कोई भी चीज़ में मैं गलत हो रहा हूँ, सही हो रहा हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा, उन चीज़ों में कोई ध्यान नहीं, वो चीज़ तो गए, उस पर आपका फोकस ही नहीं है। और आप एक चीज़ में इतना ज़्यादा गर्त में चले गए हो कि बॉडी भी साथ अगर नहीं देगी तो कितने ज़्यादा लोग कैप्सूल खाते हैं, अपनी बॉडी गिराते हैं, नहीं आते, तेरे को तो ज़्यादा ही पता होगा इन बातों का, और फिर भी लगे रहते हैं, बॉडी साथ नहीं दे रही है, इंजेक्शन ही ठोक रहे हैं। टाइम नहीं, कोई भी आप बताओ ना, दिन नहीं। तो उसको पाप पुण्य क्यों कहे? पाप पुण्य ऊपर नहीं लिखे जा रहे। पाप पुण्य का मतलब क्या है? पुण्य वो है कि जिसने सारे कामों पर अपना टाइम टू टाइम वो करा। और क्या संत लोग हैं जो, क्या वो गृहस्थी नहीं होते क्या? उनके बच्चे नहीं होते क्या? लेकिन तो आप लोगों ने क्या करा है जिसको आप कह रहे हैं पाप पुण्य? पाप पुण्य क्या है? देखो आपका शरीर देखो, ये आपके पाप है। और कोई अगर बलिष्ठ है, हनुमान जी को क्यों पूछते हैं? जब किसी के साथ जबरदस्ती किया जाता है तो अपराध है। ये जितने भी पृथ्वी पर जीव हैं ये प्राकृतिक करते हैं, ये अप्राकृतिक कभी नहीं करते हैं, कभी भी नहीं। ठीक है, तो वहाँ तो पाप पुण्य की बात ही नहीं है। ठीक है, और आप देखिए
कि उनका समय एक है, उनका प्रतिशत समय है, लेकिन मानव का ऐसा नहीं है। मानव को पूरी स्वतंत्रता है, ठीक है। तो जब आप किसी की भावनाओं के साथ खेलकर उसके साथ जबरदस्ती करते हो, तो जबरदस्ती तो तुम भोजन भी किसी से छीन के करो, वो भी गलत है। बात संबंध की छोड़ दीजिए, आप किसी व्यक्ति से जबरदस्ती उसका पानी भी छोड़ के पी रहे हो अपनी ताकत का उपयोग करके, तो भी गलत है। क्या वो पाप नहीं है? क्या अपराध नहीं है? क्या पानी पीना भी? और मेरे को तो पाप पुण्य में भी थोड़ा बहुत डाउट लगता है, ये शब्द ही मेरे लिए तो बेकार से है। ये नहीं, मैं कैसे तुझे पता चलेगा भाई ये पुण्य है? कहीं पे ऐसा नहीं लिखा कि मेरे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो मेरे को सीधा सा फंडा क्या लगता है पाप और पुण्य का, जो चीज मैं अपने लिए चाहता हूँ, क्या अपने लिए अब हम क्या चाहते हैं? मेरे को कोई इज्जत दे, मुझे कोई प्यार दे, मुझे कोई सहयोग करे, यही तो चाहते हैं ना। आप यहाँ पे आए होगे तो आपको अच्छे से किसी ने बात की होगी तो आपका मन लगेगा, आपको जो क्वेश्चन करोगे, डाउट आपके क्लियर होंगे, यहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है ना। तो ये क्या हुआ, मैं इसको रखती हूँ ये पुण्य है, क्योंकि तेरे साथ अच्छा व्यवहार किया गया। तो हर एक ह्यूमन बीइंग के साथ उनकी एक सबकी टेंडेंसी एक ही है, सबकी। मेरे को लग रहा है जो भी हो, चाहे वो उसमें जानवर भी हम लगा सकते हैं, वो क्या चाह रहा है? एक प्यार, सहयोग, है ना, रिस्पेक्ट, यही चीजें चाह रहा है ना। तो जब हम लेकिन बेईमान क्या हो गए हैं, जिसको आप कहे पाप की कैटेगरी में रखें कि मेरे को तो सब करें, मेरे को सब प्यार भी करें, सहयोग भी करें, साथ भी बोले, इज्जत भी दें, अपनापन भी एहसास कराएं मुझे। मैं ये तो रिक्वायरमेंट करता हूँ, लेकिन जब मेरी बारी आती तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता, तो मैं जानवर जैसा व्यवहार करता हूँ। मुझे क्या लेना देना, चाहे वो पैसे काम पे हो, चाहे आपके अंदर फुल एनर्जी हो, आप नहीं करोगे। तो मेरे ख्याल से तो पाप पुण्य मैं अपने हिसाब से ये लेती हूँ कि जो मुझे खुद के लिए अच्छा लग रहा है, मुझे खुद के लिए अच्छा लग रहा है, मुझे कोई इज्जत दे, मुझे प्यार दे, मेरे बारे में पूछे, ये तो हर कोई चाहता है ना। तो जब मैं ये चाहती हूँ तो मैं तेरे साथ भी ऐसे बर्ताव करूँ, तो ये पुण्य हो गया। अगर ये पाप होएगा, अगर मैं ये चाहती तो ही हूँ, लेकिन जब मेरी बारी आती है किसी को करने की तो मैं एकदम उल्टी हो जाती हूँ, तो ये पाप, हाँ, ये पाप हो गया। हाँ पाप हो गया, बस यही है पाप। बस और कंफ्यूज हो जाएगा किसी जिंदगी के में तो भावनाओं को भाई। ठेस पहुंचाना बस, बिना मतलब का, हाँ। यही है पाप। हाँ। नहीं तो तू डाउट पाप इतने है। ज्यादा हैं, बेकार के हाँ। डाउट्स है ना, कई क्लियर नहीं होंगे। सीधा सा अपना ही लिख लो भाई अपनी अपनी किताब जिंदगी की, और इतनी तो जिंदगी जी लेते हैं, क्या सही है क्या नहीं, गलत है। यही है मतलब, और यही अध्यात्म भी है। यही है, इतना ही है। हाँ, यही अध्यात्म भी है। आपको अपने से ही सोचना चाहिए, इतना विवेक तो हो ही जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। बस अच्छा, गलत अध्यात्म अगर यही सिखाता इतना है। विवेक नहीं है तो फिर दंड नहीं दिया जाएगा। अगर इतना विवेक नहीं है, समझ नहीं है, जैसे मान लीजिए 6 साल का बालक कुछ भी कर दे, सही है। तो उसे दंड नहीं देगा, नहीं। कानून नहीं देगा, संविधान नहीं देगा, उसे पता ही वो चाकू मार दे हत्या भी हो जाएगी। हाँ, नहीं, उसे 7 साल के नीचे उसे बच्चा। बहुत होगा कि सुधार घर, उसके आचरण 7 को साल बदले। का बच्चा हाँ। तो चाहे वो किसी की चल। बंदूक भी चला के अच्छा, हत्या कर दे, उसे उसको तो माफी है। माफी है, आपको तो पता होगा। उसके ऊपर वो भी सुधार घर में भेजा जाता सुधार है घर नाबालिग को। कितने साल में कम से कम? यानी 7 साल के ऊपर, अगर वो एक दिन से पता चला कि अच्छा, हाँ, 7 साल के ऊपर, 7 साल का अच्छा, बच्चा सुधार उसे- घर में भेजा जाएगा। 7 साल से नीचे है, अगर वो डेट ऑफ बर्थ में देखा एक दिन कम है, हाँ। तो चाहे वो गन वन चल जाए, चाकू से किसी को ऐसे घोप दे, उसको तो कुछ भी नहीं है। और उसके बाद जो होएगा, अगर वो नाबालिग है तो उसको सुधार घर में भेजा जाएगा, वहाँ तो उनको पढ़ाया भी जाएगा, उनको अच्छे आपको प्यार से पता नहीं किया है तो जाएगा। दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और बदलाव के बारे में कुछ बात करना कहिए आप लोग। तो बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो बताएगा अपना एक्सपीरियंस बोल कैसा रहे लग रहा है। वो उसके रोज एक्सपीरियंस मांगते हैं, हाँ। चेहरे की चमक बढ़ हाँ। गई। कैसा लग रहा है? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि पृथ्वी मतलब प्रकृति के साथ जीना चाहिए, वो हमें यहाँ सब कुछ मिल रहा है। अब पूरा प्रकृति है, ना शोर शराबा है, ना कुछ, अपना शांत है माहौल यहाँ। हम लोगों का व्यवहार कैसा लगा तुझे, बहुत ये अच्छा बता। है। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा है। ये जो चीज़ है एक तो यहाँ पर, सच में अच्छा कि ऐसे ही बोल रहा है? नहीं, सच में अच्छा है। एक जो चीज़ आपने हाँ। बनाया है कि कोई किसी से बेवजह बात ना करे, हाँ। तो ये सब चीज़ें अच्छी लगी हमको। जहाँ तक लगा कि एक प्रोसेस के अनुसार इंसान बदलने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरत है, हमें जहाँ तक मैं एहसास कर रहा हूँ Good. अच्छी है सब चीज़। तुझे यहाँ भेदभाव तो नहीं लगा? नहीं। बताना ऐसा कुछ भी। हाँ? नहीं। संभावना लग रही है बदल जाएगा ना तू? हाँ बिल्कुल। अरे वाह, गुड, बहुत ही बढ़िया। बदल जाए बेटा। इनसे भी पूछो काका से। हाँ, आप बताइए। काका बताएंगे थोड़ा सा अपना।
आपका क्या अनुभव है, कुछ बदलाव नया हो रहा है या तो नहीं? डर डर कुछ नहीं लग रहा देखो। कुछ बदलाव हो रहा है ऐसा लग रहा हम्म। डर वर कम हो रहा है। हुआ है। डर वर कम नहीं, उस दिन जो आपने बोला मैं इतना झकझोर रहा ना मेरे को हाँ कि मेरे को ऐसा लगा कि मैं कहीं हवा में उड़ रहा हूँ कि क्या हो रहा है, मतलब वो रोना होना तो वो एक वो था उस टाइम का भाव। सही है। और उसके बाद मेरे को लगा कि मैं ये सही है, ऐसा मतलब मेरे को महसूस हुआ एकदम भीतर से, ऐसा हुआ जैसे कोई हिलोर उठ रही है, कुछ हो रहा है ऐसा मेरे को। रात खुशी की में लहर या गम की कि मेरे को डांट दिया खुशी, फालतू का? मतलब वो हो रहा है, मैं मेरे में सुधार हो रहा है ऐसा। मतलब रात भर में सोया नहीं आज, मैं रात भर वही सोचता रहा पूरी तो रात। उस वही दिन की आज जो गई रात, अच्छा उस दिन क्या हुआ था उस रात? उस जब रात डांटा तो उस रात तो मैं गम में था, फिर मतलब अफसोस में, हाँ। ये क्या हुआ मेरे साथ, ये क्या हुआ मेरे साथ, बस हम्म, वो अफसोस मेरा निकला नहीं। और ये रात जो है, ये रात मेरे को ऐसा मतलब कि मैं जैसे हवा में उड़ रहा हूँ, हम्म, एक खुशी जैसी कि मैं उठ रहा हूँ करके, ऐसा लगा मेरे को। पूरी रात सोया नहीं मैं, 4 बजे नींद आई मुझे। बहुत बढ़िया। आप बताइए बदलाव को लेके, आप भी तो आई हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इस जगह एक व्यवस्था, सही बात है। एक व्यवस्था है, जगह है, आप शिक्षित हैं, समझ भी हैं, आप कई आश्रमों में गई हैं, आपने खुद चलाया है, खुद सत्संग किया है, तो मतलब आपको एक गहरा अनुभव होगा समाज का, सत्संग का, प्रवचन का, कथा का, एक व्यवस्था का, कैसे कैसे व्यक्ति व्यवस्था जोड़ता है, कैसे कैसे चलाता है, क्योंकि आप उसमें जी हैं, ठीक है। तो आप यहाँ के बारे में क्या कहना चाहेंगी? आपका व्यक्तिगत, व्यक्तिगत ही बोल रही हूँ। ना तो सच बोलना है ना झूठ, आप अपना व्यक्तिगत बताइएगा। अच्छा, हाँ, ये एक अपनों की कुटिया है ना, इसीलिए मुझे ये अपनों की कुटिया लगा वहाँ रहते भी, क्योंकि ये निःशुल्क है, आजीवन पर्यंत है। आपके विचार है ना, आध्यात्मिक लाइन पे जो भी जा रहे हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन है, थ्योरी है, लेकिन प्रैक्टिकल करने के लिए, देखने के लिए, प्रैक्टिकल कैसा होता है देखने के लिए ऐसी व्यवस्था मुझे लगता है दुनिया में नहीं है। ये मेरी समझ है, दुनिया में नहीं है, लेकिन भारत में यही एक जगह है। नहीं तो वहाँ से यहाँ तक बिना आधार, मैं तो आपको मैं थोड़ा ऐसा ये जानना, वीडियो पे जानना, सामने बैठ के जानना बहुत फर्क है, लेकिन एक ऑनेस्टी तो है ना आपके बातों में। वो ऑनेस्टी ऐसे लोगों को भी खींच के आता है, हम जैसों को भी खींच के ले आता है। बाद में यहाँ आने के बाद पता लगता है ऑनेस्टी, इसके लिए रहना पड़ता है। 1 या 2 दिन रह के हम भागे तो फिर हमें कुछ नहीं मिलेगा, इधर खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, लेकिन उतना तंदुरुस्त हम नहीं रहते, बाहर जाके फिर फिसल जाते। इसलिए यहाँ रहना है तंदुरुस्त हो के। अगर आपके कृपा से, आशीर्वाद से आप जाओ, अब बाहर भी आप रह सकते हैं बोले तो वहाँ काम पूरा होता है। आप जो कर रहे हैं ना उसमें सहयोग मिलता है, उन व्यक्तियों से मिलता है। चुपके 2 दिन 3 दिन रह के खा के बाहर गए तो फिर मुझे लगता है उनका सहयोग आपको नहीं मिलेगा। मेरी रिक्वेस्ट है, इसका उपयोग अच्छी तरह से उठाए। चरित्रवान बनना कितना कठिन है, लेकिन उसके लिए ये तपस्या यहाँ रह के करना पड़ता है यहाँ। इसीलिए आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस ऑन दिस अर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस राइट नाउ। अब किसी को नहीं लग रहा होगा, लेकिन एक दिन यही एक जगह होगी, यही एक तपस्या की जगह होगी, यही एक प्रामाणिकता की जगह होगी, यही एक आधार बनेगा कि आध्यात्मिकता के लिए यही जाना है, यही रहना है, जो बोलते वही करना है। मुझे लगता है विवेकानंद जी का जो सपना था, देश एंड विश्व दोनों उठे। भारत एक ऐसी जगह, ये उठी तो सारी दुनिया उठ जाती है, यही गिर गई तो दुनिया भी गिर जाती है। इसलिए आप भारत में हैं,
यहीं से विश्व उठेगा। मुझे आई एम वेरी हैप्पीएस्ट लेडी। जो विवेकानंद जी ने आपको प्रभावित किया, वही विवेकानंद जी ने मुझे यहाँ खींच के आया। ए मिलन है। आई थिंक नाउ आई एम यूजिंग द वर्ड मिलन। दिस इज द मिलन। एग्जैक्टली आई गॉट द मीनिंग ऑफ मिलन। राइट। ए फिजिकल मिलन नहीं है, मेंटल मिलन भी नहीं है, साइकोलॉजिकल मिलन नहीं है, सही। मटेरियल मिलन नहीं है, फिर भी मिलन होता है जो इस सबसे सभी से उठ के ये जो स्तर है ना, एक स्तर जो मुझे अदृश्य है, सही। मालूम नहीं है, अदृश्य में है, वो स्तर हमें वो अदृश्य शक्ति से ही वो मिलाव होता है। इसलिए अपने अंदर वो जो बोलते हैं ना अग्नि, ये ज्वाला हमेशा क्या बोलते हैं, फ्लेम हमेशा के लिए रहना, कभी बुझ नहीं जाना। इसलिए ऐसे लोगों को वापस गए तो बुझ जाता, सही सही सही, गुड। यहाँ रहे तो फ्लेम ऐसे ही उठते रहते, आकाश तक उठते रहते। वो व्यक्तित्व यहाँ, ऐसे व्यक्ति यहाँ आना चाहिए। ये गिरने की बात ही नहीं है आने के बाद। फ्लेम्स आप ये डाल रहे हैं, घी डाल रहे हैं, लेकिन इट्स डिफरेंट। ये जलन नहीं है, आप वैसे भी एक अग्नि है, ऊपर ऊपर उठते जाते हैं। ऐसी एक अग्नि इधर है, डेफिनेटली है। विवेकानंद जी जो बोलते थे उसका पूरा का पूरा अर्थ मुझे यहाँ आने के बाद हुआ। मैं भी पढ़ी यहीं रही। यहाँ आने के बाद वेरी स्पष्टता मुझे लगा था, जहाँ मैं रही 2.5 साल वही एक अंतिम, लेकिन जो अंदर रख के बैठे थे, मुझे सिखा रहे थे, यहाँ पूरा का पूरा बाहर आ गए। दिस इज मिला टू द एक्सटेंट ऑफ माई नॉलेज। ये एक मिलन है, मुझे तो मिलन हुआ। बस आई एम वेरी हैप्पीएस्ट लेडी ऑन दिस अर्थ। पहले भी बोल रहे थे, जब विवेकानंद जी ने मुझे छोड़ा नहीं, वो ऑक्टोपस का ये है। इट वॉज द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्टोपस। कहीं से भी हम बाहर नहीं जाते ऑक्टोपस के बल से, कहीं ना एक पाँव मार जाता हो। विवेकानंद जी, आई लव हिम बिकॉज एक बार पकड़े तो छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि जब मैं नदी में डूब रही थी, लेकिन बिना आधार एक व्यक्ति, तैरना नहीं आता, आराम से एंजॉय करता है, बोले तो क्या शक्ति है। आई थिंक दैट इज विवेकानंद, दैट इज रामकृष्ण परमहंस। आई गॉट हियर। इनको यही होना है, यहाँ आके हो गए तो बस इनफ, भारत उठेगी। देयरफॉर विवेकानंद जी के सपने हैं ना, यहाँ से ही कंप्लीट होंगे। उनका सपना था कि हर व्यक्ति आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाए, हर व्यक्ति, इवन वार। और मेरा भी भाव यही है कि कोई भी अज्ञानता में ना चाहिए, और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब कर ही रहे, फायदा लेना अपनी तरफ है। तो रामकृष्ण परमहंस, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। स्वामी विवेकानंद की यही इच्छा थी कि हर व्यक्ति के आत्मज्ञान, हर व्यक्ति, दुनिया का हर व्यक्ति, और मेरा यही भाव है, और मैं इसी पे काम कर रहा हूँ। इवन एक कीड़ा भी आत्मस्तर से ऐसे खड़े होके जो रेंगता है, कीड़ा कोई हो जो रेंगता है, वो भी आत्मस्तर से खड़े हो जाए, वहां तक मैं काम करूंगा। इसलिए आप ये भी, आपके पीछे जो शक्ति है, यहाँ बैठे हुए हैं ना, हमारे पीछे भी वही शक्ति है। ये दोनों हम आमने सामने आता है ना, मुझे लगता है दिस इज द परफेक्ट मिलन। इट्स माय नॉलेज। परफेक्ट मिलन हो ही गया। शरीर उधर रहे या शरीर इधर रहे। This is the divine love, I call it. I got everything. This is your blessing. I don't have anything to say.
बहुत मेहनत किया। बहुत में आज अगर भारत को लेके पूरा विश्व हंसता था, मतलब भारत एक हंसी का पात्र था, नंगे भूखे बोला जाता था, सन्यासियों क्या और उन्होंने ही अध्यात्म भारत में है और लोग भारत का सम्मान करने लगे आध्यात्मिक देश के नाम से। ये देन स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद। बिल्कुल सही। ये बाकी बहुत अन्य बहुत हुए, लेकिन ये देन स्वामी विवेकानंद की। आप परमिशन दे तो मेरा एक सपना था, हाँ, बोलिए। एक सपना पड़ा मुझे जब ये से आई शेयर माय एक्सपीरियंस हाँ, विद यू। बोलिए। मुझे क्या करना है, क्या हो रहा है। एक मेरे आई वाज टेकिंग टेस्ट इवन हाउ टू सैक्रिफाइस माय लाइफ फॉर हिम। उनके लिए कैसे जीवन समर्पण करना है ये पता नहीं था मुझे, लेकिन बोल तो दिए क्या करना है और एक टेस्ट लेना है इसका। मेरी एक सहेली पैरालिसिस से पड़ी थी, पैरालिसिस अटैक से। मुझे मालूम हुआ उसको 3-4 महीने हो गए। मैं उनके घर गई, देखती हूँ वो बहुत काम करने वाली थी, मेरे सामने ही, मेरे सामने आमने सामने रहे। बाद में एक शहर पे गए, वहीं वो जाके मिली में वैसी ही पड़ी है। उसका हस्बैंड और बेटा स्कूल गया है, हस्बैंड काम पे गया है, वे उठ नहीं पाते। घर वैसा के वैसा ही, इधर उधर बिखरे हुए हैं सामान, बर्तन, ये नाखून इतने बड़े बड़े हो गए हैं। वो बेचारे पेशाब के लिए नहीं जा सकते, कुछ भी। वो वे आने तक दरवाजा ऐसे ही बंद करके, चुपके बंद करके गए हैं। मैं रोई उनके सामने बैठ के कुछ बातें नहीं कर सकती, ऐसे ही मैं भाग के वापस आई घर को। वापस आने के बाद अगर ये मेरी सहेली उठी तो बिस्तर से, आई वर्क फॉर यू, आपके लिए मैं काम करूँगी। बहुत रोना आ रहा था। वो जो 24 आवर्स काम करती थी ऐसी पड़ी गई, बेबस, नादान, लाचार। बेबस, लाचार, पेशाब के लिए वो उठ नहीं जा सकती, वे आने तक कुछ नहीं कर सकती। कैसे सहन करी होगी वो। सही सही। फिर 1-2 दिन वैसे ही प्रार्थना करती रही। ऐसे साँझ में ऐसे बैठी थी, 4-5 बजे हुआ होगा, एकदम मेरे सामने क्या है सहेली का नाम अंदर से उठ गए आ गया। एड्रेस क्या है, अच्छा। कौन पूछ रहे, मुझे पता नहीं। हाँ। मुझे क्या वो एड्रेस पता, मैं देखने गई थी उसका एड्रेस, सही। लेकिन गड़बड़ में कुछ न कुछ मैंने नाम बोल दिया, एड्रेस बोल दिया, मैंने छोड़ दिया। जैसे एक्सपीरियंस हुआ ना, मैंने छोड़ दिया। क्या होता है देखेंगे। मैं तो वहाँ जाके देखती भी नहीं हूँ क्या हो रहा है उधर। 2 महीने गए, दरवाजा खटखटाया किसी ने, मैं दरवाजा खोलती, वही खड़ी है। मुझे उस वक्त मुझे लगा ये छोड़ने वाला नहीं है मुझे, कोई भी मांग मैं करूं छोड़ने वाला नहीं है। लेट अस बेस्ट सरेंडर। अरे वाह वाह वाह। मैंने सरेंडर कर दिया। लेकिन ऐसे ही घटनाएं चलते हैं। मुझे एक आश्चर्य की बात है, आज भी आश्चर्य की बात है, कैसे होते हैं इस दुनिया में, कहाँ है वे, मैं कहाँ हूँ, क्या जुड़ाव है, कहाँ लेके जाते हैं, कहाँ किसी को लेके एक मिलन होता है, इसके पीछे क्या है। इसीलिए तो हमें आत्मज्ञान ही चाहिए। बैठ के बातें करने से क्या होने वाला है, हमें फिर काम करना है। ऊपर उठने के लिए बहुत मेहनत, गिरने के लिए नहीं है। मेरा कहना ये है कि जैसे मान लीजिए आपके हाथ में एक सुगंधित फूल है, सामने अनेक लोग बैठे हैं, अनेक लोगों के हाथ में दुर्गंध का फूल है, तो जिंदगी में खुशियां तो तब होती जब सबका फूल सुगंधित होता, वहां बैठने में कितना आनंद आता। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि हर व्यक्ति आत्मज्ञानी हो जाए। मुझे कुछ भी करना होगा मैं करूंगा, और मैं अपनी समझ से कर रहा हूँ, अपनी समझ से मैं कर, यहाँ तक आने में मैंने प्राण की बाजी तक लगा दी है, ऐसे ही नहीं यहाँ तक पहुंचा हूँ।
अभी भी मैं कुछ कर सकता हूँ। वही एक इंस्पिरेशन है ना आपसे हमें। आप इतने कष्ट उठा उठा के यहाँ आराम से हमें खिला के बिठा के करा रहे हैं, फिर भी हम ठहरते नहीं, फिर भी हम वहां से यहाँ आए, वही एक बड़ी बात बनती है। उसमें क्या है जी, आपका अलग ही रास्ता है, हम आसानी से आत्मज्ञान में ऊपर उठ रहे हैं, फिर भी हम नहीं चाहते बोले तो ये क्या है? जिंदगी है। आपके कष्ट में 1% भी कष्ट मेरा है, लेकिन आप मिले, ए मिली, वे मिले, ए मिली आपसे ज्यादा ए मिली। नहीं ये क्या है, फिर आई डोंट वांट एनीथिंग ऑन दिस अर्थ एक्सेप्ट दिस माहौल। इनफ इनफ दिस इज। ये कहाँ की है, मैं कहाँ की हूँ? क्या हम देखे हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, क्या है? लेकिन मैं जो पहले दिन आपको देखते ही लगा दिस इज द ओनली वे। यहाँ आते ही लगा ये कोई दुनिया मेरे अलग नहीं है। आपको मैंने बताया बहुत सालों से मैं यही रही होगी, ऐसा लगता है नवीन को मैंने बताया। ये क्या है? लेकिन आश्चर्य की बात है, इसकी खोज कर रही है ना हमें। ये क्या हम वो ये करते करते बैठे हैं नादानी से। विवेकानंद जी सबके लिए है। आपको यहाँ बिठाया है उन्होंने, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ उनका इस भाव से। वो चाहते थे कि दुनिया का हर व्यक्ति आत्म जाने। नहीं छोड़ेंगे नहीं वे, मुझे पता है, लग गए। आप हमें किसी को भी छोड़ेंगे नहीं, लेकिन दिन थोड़ा लगेंगे, बरसों लगेंगे, छोड़ेंगे नहीं। इससे बड़ा आधार क्या है जी? आप बैठे हैं हाथ में लेने के लिए बैठे हैं। हम उस हाथ की तरफ पाँव नहीं बढ़े तो आप क्या कर सकते हैं? इससे बड़े माहौल है क्या दुनिया में? प्यार है आसानी से मिलती क्या? कहीं से मिलता क्या? आप तो प्यार दे रहे हैं, बांट रहे हैं। हमें सिर्फ खाना है, पीना है, वो भी हम चबाना भी आप ही करें, निगलना भी आप ही करें। सही हमारे भाव ऐसा है, चबाना भी आपको है, निगलना भी आपको है। चबाना बोलेंगे तो मैं मिक्सर बना के पीस दूंगा। लेकिन निगलना है तो अब निकलना है तो मोटर लग जाएगी। अब अगर मान लीजिए ना निकल पाए तो यहाँ से वो हॉस्पिटल में करते हैं ना कि यहाँ से लगा के फिर बॉटल लगा देते हैं कि निकल लो मत भैया, बस बैठे रहो। ऐसा होता है ना, कर सकते हैं, दिल नहीं करते हैं, देखा है ना आपने बड़ी होती है। लेकिन वो आखिरी ऊपर चला गया। अगर ऐसी भी इच्छा होगी तो ऐसी व्यवस्था की जाएगी। अगर ऐसे साधक आ गए जो पेशेंट वेंटिलेटर पे होता हाँ तो है बस वहीं सो जाओ, यहाँ से लगा होल्ड देंगे, करके। सुबह शाम डाल देंगे, आते रहो, ठीक है। लेकिन तुम उपलब्ध हो जाओ भाई, हाथ जोड़ते हैं, जिसके लिए आए हो वो कर लो। कौन बोलते हैं कि यही है ना प्यार? Really, I'm grateful to you. From the part of this world, I'm grateful. Not only on my part, on the part of the whole world, I'm grateful to you. हम बाहर जा रहे हैं ना, मैं नहीं ले जा रही। मुझे भी क्या क्या है व्यवस्था कुछ पता नहीं है। आप जैसे कुछ होगा या नहीं होगा मुझे ये भी पता नहीं, लेकिन एक धैर्य है, जो होगा वो होगा। निकलने के लिए तो तैयार हैं, कुछ भी होने दो। प्रयास करते हैं तो कुछ भी। प्रयास तो करने के लिए एक माध्यम तो बना दिया, बस इसके ज्यादा क्या है जी? एक धैर्य है ना, वो आपसे मिला है, क्योंकि कैसे भी हो छोड़ेंगे नहीं। मेरी गलती कैसे भी हो प्रयास में ये छोड़ेंगे नहीं, यही एक धैर्य है। इसलिए ये काम एक साधारण आदमी के ऊपर ऐसी जिम्मेदारी लेने की क्षमता मुझे तो नहीं लगता। एक आस है, आप हैं पीछे, यही छोड़ेंगे। कोई भी गलतियां होने दो, जो होता है वो होने दो। इससे बढ़िया काम मेरे ऊपर इतनी ही पड़ी है ना,
सौभाग्य सही you know I don't want anything. मेरे घर वाले भी बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। वही डिस्टरबेंस, वही चैलेंजेस हमें अब खुशी के लिए माध्यम हो गए। सही 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 ये चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए विवेकानंद जी के प्रेरणा थे। आपके ऊपर भरोसा भी वही था, तो चैलेंज कर रहे, उनकी देन है, एक्सेप्ट कर रहे, उनकी देन है, बीच में मेरा क्या, जाने दो, होने दो, जो कुछ भी होता है जगह तो है रहने के लिए। सही सही आपको अगर आप इधर आए तो किसी ने मुझे कहा अगर आप इधर आए तो आपके घर वाले भगा के बाहर डाल देंगे, भगाएंगे, बोले भगा, अगर भगाते ही हैं तो मैं क्यों आऊं। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा मैंने ये नहीं कहा, ऐसा बोलते हैं। बोला गया है, ऐसा मैंने कहा, क्या मैं क्या कर सकती हूँ, आ सकती हूँ, क्या नहीं, आपके सिवाय कुछ नहीं है मुझे, सारा से उनको ही सौंपा देते हैं, आप आ जाए बस। फीलिंग मुझे मिला ना, प्यार इतना ज्यादा हो गया है मेरे हस्बैंड की तरफ, क्या जाके गले लगाओ। सही है सही हाँ? है, बिल्कुल ये आपने जगह दिया ना, हाँ? सही मालूम तो हो गया ना, एक वहाँ बैठे वाले भी ऑर्डिनरी नहीं है, बिल्कुल सही मेरा तो दिखाई पड़ता सामने, हम्म, उनका क्या है, बिल्कुल सही कुछ नहीं, लेकिन ये फाउंडेशन है, बिल्कुल मैं तो बिल्डिंग हूँ। सही है हाँ, सही लेकिन ये भावना उठाने के लिए आपने जो प्रयास किया ना, थैंक्स अ लॉट। सही है। हाँ तो हम भी नहीं समझ पा रहे थे उस चीज को ना, बिल्कुल मुझे तो बड़े सस्पेंस डाउट्स आ रही थी कि वो उल्टी क्या होगी, अब वो क्लियरिटी अब देखो अब आ रही है ना। इसलिए रहना पड़ता है, आपने कहा ना रहो कुछ होता, रहो कुछ होता। सही हम अगर कुछ भी करेंगे जीवन में, कोई भी मेरे पास है तो मैं उसके हित के लिए ही करूँगा, लेकिन वो उसे तुरंत नहीं समझ में आएगा, लेकिन कभी न कभी तो समझ में आएगा जरूर। ये हुआ ना मेरे सामने, क्या क्या हुआ 15 दिन में, मेरे साथ क्या क्या हुआ। वहाँ मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, वहाँ सही से बात है, हाँ, हाँ। उन्होंने कहा वहाँ से वहाँ मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। मैंने बोला जो वहाँ बैठा है ना वही मेडिकल फैसिलिटी है। यस आई टोल्ड द सेम थिंग, क्या मेडिकल आपको हॉस्पिटल चाहिए, हॉस्पिटल यहाँ रहे या न रहे, लेकिन जो यहाँ जिस स्थान पे बैठा है ना वही एक विश्व का मेडिकल है, मेडिकल ऑफिसर है मेरे लिए, चिंता मत कीजिए। लेकिन हुआ क्या, सही है मुझे लगता है कोई भी काम हो इसके पीछे बहुत जो हम हाँ अपने सामने नहीं आता, इसके पीछे भी कुछ है। 15 दिन में इतना बदलाव, इतनी घटनाएं मेरे साथ, इतनी घटनाएं। आप जितना बोल के आई थी उतना आपके साथ हुआ भी, हुआ भी क्योंकि आप जहाँ इलाज करा रही थी आपको खुद पता चल गया वो इलाज और इस इलाज में उनके साथ वो हुआ भी। भारी इलाज, हाँ हाँ वो भी भारी इलाज में हाँ। आपने देखी है। आपका जैसा यहाँ इलाज हुआ, क्या आपको लगता है वहाँ हो जाता? वहाँ तो बहुत खराब कर दिया था। नहीं मैं ही नहीं रहती, हाँ। खराब जिंदगी तो मैं ही नहीं रहती। आपने जैसा कहा था वैसा परिणाम भी आया, परिणाम आए, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष परिणाम। वो भी उसी के द्वारा आप निमित्त बने, ठीक है, निमित्त ये बनी। हाँ। तीन चार बार गए हम, कौन खड़े रहते जी, कहाँ की हूँ मैं, हाँ हाँ सही, कौन खड़े रहते, कौन इतना क्या हो गया, ऐसा हो गया, ठहरो हम हैं, समय नहीं देते लोग। कौन कहाँ समय और देते जी, समय भी दे देते हैं तो एहसान जताते, समय पैसे देते हाँ, हैं, हाँ हाँ फेंक सही, देते हैं, सही, हॉस्पिटल में फेंक देते हैं। एकदम। सही 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 वे आराम से घर में
खाना खाते पीते। आई हैव सीन ऑल दिस। बिल्कुल ऐसा ही होता है। हाँ, आराम से रहते, वो पड़ी रहते। सही सही। ये एक रिश्ता है। आई हैव सीन। ऐसा ही। इसलिए ये रिश्ते पे थोड़ा नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन यही भी एक रिश्ता है ना। ये रिश्ता है, ये प्रेम है, ये चाहिए ना बाहर वालों को। बाहर वालों को ये चाहिए, हम बाहर वाले ही हैं सही। देखने से। सही सही देखेंगे तो बाहर वाले हैं, सही है। लेकिन हम बाहर वाले जैसे बर्ताव है क्या? यही चाहिए। आपके प्रेम के लिए शुक्र, इसकी प्रेम के लिए भी शुक्र, उनके लिए भी सबको शुक्र। शुक्रिया। सबको सब में वही सफुरित हो रहा है और वही हमारा टेस्ट ले रहा है। सबके अंदर वही ज्वाला जल रही है, वही जोर है। आप क्या बदलाव के उनका बारे भी में, शुक्रिया। बदलाव का बोलना चाह रहे हैं? आप भी कुछ कहो। बदलाव। हाँ, मैं बहुत जल्दी अपनी ज़िंदगी में बदलाव करता हूँ। मुझे देखने वाले पहले समझ रहे होंगे और यहाँ के लोगों ने भी देख लिया होगा, क्योंकि एक जिंदा इंसान है ना जो, उसकी यही पहचान है। और जो जिंदा इंसान है वो बहुत जल्दी पहले अपना टारगेट बनाएगा, उसको अचीव करेगा और फिर बोलेगा छोड़ो अब इसको, फिर वो आगे बढ़ेगा। उसका वो बदलाव का मतलब ये वो जिंदा है, ये पहचान है उसकी। अगर हम कोई चीज़ को लेके पड़े रहे, इसका मतलब है भेड़ चाल में या पड़े रहना, ये पता चल रहा है इसने ज़िंदगी में कुछ करना ही नहीं है। अगर कोई बंदा कहीं बढ़ नहीं रहा है तो इसका मतलब उसने कभी कोई टारगेट ही नहीं बनाए हैं, ना उसने कभी बनाने हैं, तो धरती पे बोझ है भाई। तो मेरा सीधा कहना है कि भले थोड़े छोटे छोटे टारगेट बनाएं, 10 कदम ना चल पाए, कम से कम एटलीस्ट पड़े हो तो उठने की टारगेट बना लो कि भाई पढ़ के तो कमर हो गया, अब तो मैं उठूंगा, चल तो बैठ ही जाओ यार। जिस दिन मैं बैठ गया तो आज तो बैठ गया, तो थोड़ा सा उस के ही देखो, ऐसे ही कर लो यार। और जब ऐसे कर लिया तो थोड़ा पैर को खोलने की कोशिश करो, तो रोज बदलो, तो फिर मैं चल भी पाऊंगा, दौड़ भी पाऊंगा, फिर मैं टारगेट भी बना लूंगा। तो धीरे धीरे ये सब चीजें होती हैं। और जिंदा इंसान ही धरती पे, देखो कोई बंदा एनर्जेटिक है, वो उसको कुछ दे नहीं रहा है, लेकिन उसको देख के दूसरों को एनर्जी मिल रही है। तो धरती को भारहीन, भार मुक्त करो, और जिसके जो भी अपने राइट पे थोड़ा अधिकार पे कम फोकस मार के अपनी ड्यूटीज देखो। आप आके मेरा कर्तव्य किधर है, कर्तव्य आपके डिमांड कर रहा है और आप कर सकते हो। बदलाव बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, बहुत तो बहुत ज़रूरी है। अगर मेरी ज़िंदगी में कल भी दुख थे और आज भी दुख है, तो इसका मतलब है मैंने दुखों को इन्वाइट किया। कोई चीज़ सहज में अपने आप नहीं होती है, लेकिन अगर कल मैं दुखी था, अगर मैं उसका कारण पूछूं, मैं उसके रूट कोज में जाऊं कि किस कारण से मैं दुखी हूँ, या गरीब हूँ तो क्यों गरीब हूँ, बीमार हूँ तो क्यों बीमार हूँ, क्यों मैंने जब से अपने आप को क्यों कर लिया ना, मैंने क्यों हूँ ऐसा, क्यों करते ही जवाब वही मिलेगा। जहाँ चीज़ गुम होती है ढूंढनी वहीं पड़ती है आपको। ये नहीं गुमी है तो वहाँ और ढूंढूं मैं वहाँ, कभी नहीं मिलेगी। जहाँ मैं दुख किस वजह से हूँ, उस वजह में घुस के उसका समाधान आजू बाजू ही है। तो समाधान पे ज़्यादा नज़र डालें, समस्याओं पे नहीं। और हम उल्टा कर गए हैं, रोना हमारा तो एकदम सहज है, और रोते भी नहीं है। अगर जी भर कर रो लेंगे ना एकदम रिकवर हो जाएंगे, लेकिन हम रोते भी नहीं। हम रोते इसको है कि ये देख रहा कि नहीं, ये सैंपति दे दे, ये दे दे। और जिनका भिखारी की तरह जीता है, ये दे दे वो दे दे। तो भिखारी से मुक्त करो यार इस भारत माता को। तो ये भिखारी पड़ा मत फैलाओ। नहीं हो ही जाता। भिखारी नहीं बनो। भिखारी से तुम अपने चरित्र के भिखारी हो, किसी की सैंपति के लिए, दया के लिए भिखारी हो, वो मत बनो। क्योंकि तू खुद ही परमात्मा का एक अंश है। क्या कमी है, क्या कमी है? कमी तो है ही नहीं। कॉन्सेप्ट को समझना ही ये तो इतना मुश्किल, मुझे तो ये हजम ही नहीं होती यार। क्योंकि इतनी बेरोजगारी है, इतना दुख है, मुझे तो कभी दिखता ही नहीं है। मुझे भी कभी बेरोजगारी दिखा ही नहीं, मेरे को उल्टा लगता है। जैसे मुझे ये हजम नहीं हो रहा था कि गिरना आसान है, मेरे को गिरना कितना काम तो अभी भी हजम नहीं। गिरना नहीं है, गिरना तो बहुत मुश्किल है रे। ये बात मैं कितने जब भी कह रही है, अपने किताब उल्टी पढ़ ली बेटा, इसलिए अपने को अलग अलग चीजें अलग टाइप से दिखने लगी है। और एकदम सीधा ही तो करना है, बस सीधी वैसी ही दिखेंगी। और जितना तू नेगेटिव फॉर्म में इस चीज को बोलेगा ना, इतना तू उनसे निकलने की कोशिश नहीं कर रहा। तू बोला उठना तो कितना आसान है, मेरे को पढ़ना कितना मुश्किल है। आप दोनों चीज को देखोगे ना तो सेम चीज है मेरे लिए। तो एक मिनट, अगर मैं खड़ी या मैं इसी पोजीशन में बैठी हूँ,
अब मैं गिरना चाहूंगी तो भी मुझे मेहनत करनी पड़ रही है, उतने पहुंच पे करनी पड़ रही है ना। गिरूंगी तो भी तो मेहनत करनी पड़ रही है, और मैं उठूंगी शायद, अगर मैंने हैबिट रोज उठने कर ली तो गिरने कभी मैं सोचूंगी नहीं, होएगा कि नहीं। तो आप वो बातें बोलो भी मत। अगर हम जबान पे चढ़ा ली वो सड़ी गली बातें, तो ये माइंड कभी नहीं काम करेगा रे, क्योंकि हम कंफर्ट जोन में चले जाएंगे ना। ये आपको कहने का मतलब, अब उसको देखना भाई क्या समझा, वो देखना। हाँ बता भाई क्या समझा। जैसे आप ये कहना चाह रहे हैं हम नेगेटिव बोले ही नहीं, हाँ। तो हमें नेगेटिव होगा ही नहीं। बस हो गई। पॉजिटिव भी बोले तो पॉजिटिव भी होगा मेरे साथ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि नेगेटिव बोल बोल के तो ये हालत बना ली। जी जी जी, अभी समझा। बोलो ही मत, कहो ही मत, बोलो होगा। होगा क्यों नहीं? जब तूने बोला ना कि होगा, वो हो ही चुका है, वो हो ही चुका। ऐसा किसकी ताकत है यार, ये तो मेरे को तो हजम ही नहीं हो रहा अभी भी कि गिरना आसान है। अरे भाई साहब, किस कौन पैदा ऐसा हो जाएगा, कभी नहीं होगा जो मुझे गिरा दे। आपको क्यों गिराते? गिरा ही नहीं सकता, चैलेंज करो मेरे साथ, मैं तो फुल चैलेंज है पूरे ऑल वर्ल्ड के साथ, गिरा ही नहीं सकता यार। चैलेंज जब तक आपका ये तो बोला ही गया कि अगर आप चाहोगे, मतलब हाँ, आप चाहोगे। ये तो बोला ही गया कि अगर आप चाहोगे तो वही होगा। हाँ, तो देखो आप चाहोगे वही हाँ, होगा, वही तो क्योंकि बोला आप, गया। और ये देखो सीधी सिंपल बात है, हाँ। अगर मैं दुनिया में हूँ, अगर मैं दुनिया में हूँ तो ये दुनिया लग रही है मुझे, मैं ही नहीं रहा तो कितना आग लगे इसमें। मेरे आने से पहले थी या ना थी मुझे कोई मतलब नहीं, और मैं जब चली ही जाऊंगी तो भी मुझे कोई मतलब नहीं। तो एटलीस्ट क्या हुआ, मेरे कारण ही ये समाज और दुनिया है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सिर्फ फोकस अपने में मारना चाहिए। मुझे तो तीसरे की बात करने में दिक्कत आता है। अगर मैं तेरे सामने बैठी हूँ, तू मेरे सामने बैठा है, तुम अपनी बात क्यों ना करें? तेरे मेरे से तो ये समाज बनाया है नहीं, और हम होल ओवर लेते हैं, और समाज में ऐसे हो रहा है, समाज में लोगों ने ऐसे करना चाहिए, और हम मोदी को सलाह देंगे, अरे मोदी वहां अमेरिका में जाकर ये कर देना चाहिए, अरे तो क्या कर रही है, हंसी ये की बात बकवास है ये। यहाँ बैठ के हाँ। वो कितने कष्ट उठा रहे हैं वहाँ बैठ के। मेरे से भी आके बोलते हैं, हाँ, मौला यार तुम दिल्ली जाके केंद्र में बात करो भाई, इस जंगल में तुम दिल्ली जाओ ना, बिल्कुल। विधानसभा में जाओ, वहां अगर बात को रखोगे कुछ परिणाम आएगा। अब यहाँ जंगल में आके वहाँ जाने के लिए भी ताकत चाहिए। ताकत अरे तो चाहिए, यहाँ जिसके लिए काम हो रहा है वो बातें करो। कोई भी करने के लिए ताकत चाहिए, लेकिन ताकत हम लगाना नहीं चाह रहे हैं, हाँ, बातें सिर्फ बनाते हैं बातें। सिर्फ। और बातें बनाने वाला कब ये धूल में रगड़ जाएगा उसको खुद नहीं पता, लेकिन वो तब तक इतनी गंदगी मचा देगा ना जो कि हम लोगों को घुटन होने लग जाएगा। तो हमारा सबसे पक्का इलाज ये करना चाहिए, एक एक कड़ी जुड़ के अपने काम पे उतरे, अपनी कमजोरी पे काम करे। जब उस कमजोरी पे जिसका काम हो गया, अगली कड़ी को ठीक करते हैं आप। अगर तू चैन में है और तेरा ही तू ही ढीला है, तो मेरा दायित्व बनता है, ये मेरा सबसे परम कर्तव्य है आज की डेट में, कि तुझे मैं कैसे मजबूत कर दूं, क्योंकि अगली कड़ी तेरे से जुड़ेगी मेरी। जो मेरा टारगेट लास्ट तक होगा यहाँ से यहाँ, अगर तू ही कमजोर पड़ गया तो कहाँ आएगा वो मिशन, थोड़ा काम होगा। और मिशन एक एक बंदे से बनता है, एक एक बंदे एक से पूरा एक विश्व जुड़, बना हाँ, है ना। बस एक को हटा दे तो विश्व नहीं बन पाएगा। तो समाज हमसे है, हम समाज से थोड़े ना, हाँ समाज से समाज हम हमसे। हमसे समाज है, तो हमें अपने ऊपर फोकस मारना काम है, करना पड़ेगा। पर अपनी कमियों पे पहले काम कर ले भाई। और अपना अरे भाई अपनी भी कमियों पे काम, मैंने कमी देख ली और काम हो गया। अब मैंने जिंदगी भर करना ही नहीं, दृढ़ निश्चय के साथ मेरा कवर हो गया, कहानी खत्म। अब तो मैं बोलूंगा भाई बताओ सेवा यार, कोई काम मेरे को भी मौका दो यार, तू जाके तू 10 दिन में कर ले, मेरे को ये सब हो गया भाई, गुरु जी का धन्यवाद भाई, खाना पीना दिया, अपना भी होगा तो हम भी खोल के बैठेंगे, इनको भी तो सहयोग किसी ने करा होगा ना। तू भी बोलेगा चलो भाई कर्जा उतार आता हूँ, पहले तो उनने निपटाया हूँ, और बस तू लग जाएगा फिर काम में। तो अपने को उठाना तो बिल्कुल ही आसान है, इतना आसान मेरे को तो लग रहा, आसान को भी मैं तो बहुत बड़ा शब्द आसान। नहीं, आप वहां से होके देखिए, आप वहां से होके बोलिए। एक व्यक्ति जैसे गिर गए, तो गिरने को भी, जैसे ये बच्चा गिरा, ये वो तो गिरा ही हुआ था ना बिल्कुल, कि भाई ये घर वालों को नहीं बता पा रहा, तंत्र बंत्र में पैसे लगाए जा रहे, फिजिकल बिल्कुल इसकी ये गड़बड़ हो गया, लेकिन इसकी समझ, ये नहीं गिरा, ये तो मानसिक पीड़ा में गया। इसने ऐसा कोई काम नहीं किया जितना इसने बताया, इसके साथ करने वाले गिरे हैं, ये तो पीड़ा में गया। नहीं वो तो बचपन की बात थी, अभी तो ये खुद कर रहा था ना पोर्न वीडियो देख हाँ, के, तो वो तो फिर लेकिन इसका विवेक भी था कि ये हैबिट गलत है, गलत लेकिन मैं है। छोड़ नहीं पा रहा। तो और एक सत्संग भी इसके साथ था
कि ये चाह रहा था ऐसे बंदे को जो मेरे सामने बिठा के मेरे को प्रैक्टिकल बता भाई क्या करना है। हाँ। और इसकी हैसियत तो नहीं थी कि दूर जाके काउंसलिंग ले गिरना या और मतलब- कहीं करे। गिरना मतलब जैसे बाबा की घटना ले लो, इसे गिरना कहते हैं। लेकिन बाबा के अंदर भी कितनी तकड़ी समझ। है समझ, लेकिन 12 साल ढोते हो गए, 8 दिन में गिरे, इसे समझिए। नहीं। मैं उस गिरने की बात कर ये रहा तो हूँ। 8 दिन बहुत ज्यादा ले लिए। हाँ। ये तो 8 दिन बहुत ज्यादा ही ले लिए इसने तो गिरने में भी। अगर ये हैबिचुअल होते तो कितनों के साथ कर चुके होते, कितनों के साथ। मैंने तो केस बताया उसमें कितनों के साथ वही कर, बात लेकिन इनकी है। समझ, इनका पुण्य कोई पिछली जन्म का, ये देखो 12 साल हो गए, निकाल नहीं पा रहे। वो तो ये तो शुक्र मनाओ 12 आए हुए हैं। हाँ, अभी हाँ। शरीर तो नहीं छूटा ना, उससे पहले छूट ही जाना है। आप अपने उससे मुक्त हो ही जाओगे क्योंकि वही। आपने स्वीकार किया। हाँ। आप टिके रहोगे, रोज चीजें सुनोगे, आपको उत्साहित करने वाले बंदे होंगे तो कुछ भी बंदा हो मुक्त ही हो जाओगे आप। कोई स्वीकार नहीं करता, आप में बड़ी ताकत है। जितना आप जलोगे, जितना पश्चाताप से करोगे, आप हल्के हो जाओगे। क्यों रहे, जितना तेरे को मुश्किल लग रहा था आप लग रहा है क्या? क्या लग रहा है कि मैं तो सुधर ही गया, क्या दिक्कत है? हो जाएगा एकदम। देखो ये तो मजबूत हो जाएगा। ये देखो ना, जब उसकी आंखों में चमक है उस दिन ये था। ये तो हो जाएगा। इसका तो बहुत तेजी से होगा। इनमें दोनों केस में बहुत फर्क नहीं, वो फर्क बाबा ने बहुत। एडमिट करने में इतना टाइम लगा है। दिया ना। हाँ, तो बहुत फर्क है। ये स्वीकार नहीं कर पाए ना, आपके पास आए, बता नहीं पाए। एक के साथ हुआ है और एक ने किया है, नहीं बहुत फर्क है। तो नहीं, आप इसको क्यों झूठ बोल रहे हो? इसने करा ना पोर्न वीडियो देख के, खुद के साथ कर रहा, बस दूसरा ही तो नहीं है। खुद के साथ किया है। अरे भाई सेम कंडीशन होती है, सेम ही होती है। मैं आत्महत्या करूं या मैं दूसरे को करूं, वो भी तो माँ बाप है। नहीं तो गवर्नमेंट वो करी ना, राइट टू डाई कर दे कि आपको इच्छा मृत्यु आप मर सकते हो, नहीं करती। तो सेम है, लेकिन बाबा ने एडमिट करने में बहुत टाइम लगा दिया। जब आप स्वीकार करोगे, इसने जल्दी स्वीकार इसने किया। अपने ऊर्जा को गलत तरीके से निकाला, ठीक है, अपनी ऊर्जा को। इसने किसी की भावनाओं के साथ खेला। इनको मानसिक पीड़ा है। जब उसको भी मानसिक पीड़ा है। इनको मानसिक पीड़ा इसलिए है कि मैं बहुत कमजोर हो गया। कमजोर नहीं, इनकी पीड़ा में बहुत फर्क है। निकल नहीं पा रहा ये, इसको भी पश्चाताप है, ये निकल नहीं पा है रहा। पश्चाताप। सेम कंडीशन, आप एक मर्डर करो हाँ। या उस टाइम पे 500 मर्डर कर दो, सेम ही तो सोचा। ये अभी चाहे तो अभी निकल सकता है। इसके लिए इसको कोई इसने किया ठीक है, अपनी ऊर्जा, लेकिन वो अगर अभी तुरंत चाहे तो उस पीड़ा से इनके बस की बात नहीं। इनको खूब पश्चाताप होगा, खूब आत्मग्लान होगा, बहुत कुछ होगा इनके साथ, मानसिक। चलो वो होगा, हाँ, कोई फर्क सही नहीं, हम बात है। सजा से क्यों डराए, वो तो होगा। नहीं, क्या कोई डराना फर्क नहीं, ये लेकिन समझना इनका है। वो सही है, लेकिन इनके साथ ही इनको उत्साहित करेंगे कि इनके पास कुछ तो पुण्य था भाई। एकदम जरूर। यहाँ जमने बैठेंगे, पे आए ना, इन्होंने एकदम, एडमिट किया, एकदम। लग जाती है। कल हमने मीरा में बात की थी, उसने जो देरी लगा दी, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, पत्थर की मूर्ति ने उसका आत्मसात कर दिया। तो वो देरी हम ही लगाते हैं। वो बच्चे ने जल्दी उभर गया कि भाई नहीं, इसका इलाज बांधना पड़ेगा, तंत्र भंत्र भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो बच्चा जल्दी, जो जल्दी पहुंच जाए, जो जल्दी चलना चालू होगा तो पहुंच ही जाएगा ना। इसमें तो कोई दौरा ही नहीं है। आपने थोड़ा लेट चलना क्या, लेकिन ये तो है, शरीर तो नहीं छूटता बाबा। ऐसा कुछ मिला नहीं मेरे को, ऐसा रास्ता नहीं। हाँ, वो थी लाइन। सही है। आपने बताने में भी जब आए तो संकोच किया ज्यादा। अब आए ना मेरे सामने कितनी बार, मैं डरा। इतना संकोच हुआ, फिर आप बार बार बोलते रहे गुरु जी को, फिर मैंने पीछे पड़ी उस बात को लेके आपकी को, कि मैं वो चीज समझी आपकी और बात। जबकि मेरे को लगता है क्या पता ये मेरे भगवान की मर्जी थी है। मेरा क्वेश्चन ये नहीं था कि मैं डर रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन क्या तो था, बचे आप इतना बच रहे थे। हाँ किसको लगता है, आत्मा को या शरीर को? आपको किसको पता क्या लगता है? चलाकिया, मेरा ये था question। आप है ना बाबा, चलाकिया करते रहे। आप अपने आप को गिरा नहीं रहे थे, आप अपने आप को बिल्कुल स्पष्ट नहीं दिखा। उस बच्चे ने आके स्पष्ट ही बोल दिया। मेरे को ऐसा लगता है कि भगवान की मर्जी थी जो वहां तक पहुंचा। चलो जिसकी भी मर्जी थी, पहुंच तो गए, इसी खुशियां मना, बस चलिए। पहुंच जाना है मेन है। यहाँ आने के बाद मुझे लगता है अपने आप को भी क्षमा करना सीखो, तुरंत उठ जाते हैं यहाँ हाँ, आने के बाद। आप गिल्ट में मत हाँ, बनना, guilt कभी में सजा मत- से मत डरना। होगा। ऐसा होगा, 1 घंटा नहीं होगा, हो जाएगा। आप बोलो नहीं, कुछ ताकत है मेरे साथ जो मुझे उठाना चाहती है, जो आप पे मेहनत कोई कर रहा है, ये कोई ताकत है, कोई पीछे इतनी बड़ी ताकत है ना। आप महादेव जी को मानते हो, किसकी भी कोई ताकत है, कोई फोर्स है जो मुझे मजबूर कर रही है बोलने के लिए। मैं ताव में आ जाती हूँ, उस दिन भी देखो, तो मुझे क्या मतलब है। तो कोई ताकत है जो मुझे मजबूर कर रही है आपको झंकोरने के लिए। तो आप उस ताकत को सिर्फ देखो। उस ताकत ने जब किसी के मुंह से उगलवा दिया
उस ताकत ने उस दिन आप फिर भी बच रहे थे और मैंने कैसे उखाड़ा आपको, और आप एकदम हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आप एकदम थर थर कांपते हुए, मैं उस पॉइंट पे जब मैंने आपको मारा ना खींच के धम, वो फट गया आपका गुब्बारा, तो एडमिट ही हो गया आप अपने। लेकिन उस बच्चे ने एकदम एडमिट किया, उसको तो कुछ भी नहीं करना पड़ा, वो तो सीधे सीधे मैं बोलने लग गया था। तो पहुंचने में जितनी देर लगती है ना, कि चले जितना लेट चले उतना, लेकिन चले तो सही। इसके लिए भी तो आप धन्यवाद के पात्र हो, आपको तो बधाई है इसके लिए। तो हिम्मत रखो, पहुंच ही जाओगे। यहाँ एक माहौल ऐसा है कि अपने आप को भी क्षमा कर ले तो एक मिनट में बाहर आ जाए। बोलिए और कुछ बदलाव के बारे में। अब बदलाव तो फिर रात हो जाएगी, हम तो बोलेंगे। मेरे को बार बार ध्यान जा रहा हूँ, किसी भाई का है वो भीग रहा बेचारे का। अब भीगने दो, क्या करें। हाँ आप बेटा, आप बाबूलाल, आप कुछ कहो, इतने समय से वो कुछ बदलाव के बारे में। बाबूलाल भाई ने चलो आप कहो, फिर नर्मदे हर करें। आप कहो, माता जी कह दें, ये कुछ कह दें, कुछ बोलिए। खुद के बारे में बदलाव, तो गरीब बारे में बोल रहे। खुद के बारे में बदलाव तो हमको दिख रहा है। हाँ, खुद ही के बारे में बोल रहा है। जो दिख रहा होता। हाँ, हम तो पहले से बहुत कुछ माने उठ गए हैं। और जैसे सभी जगह जोर से बोलो, आ क्या होगा, आप सुनेगा तो उनको तो बिल्कुल ही नहीं। हाँ यार, सभी जगह की यादें, जैसे घर की भी, हाँ सताती थी। और जगह की भी, मतलब ये सब टूटने लगी। नहीं, पहले सताती थी बहुत ज़्यादा, जाने की उनके पास इच्छा होती थी। बहुत ज़्यादा। अच्छा, फिर अब थोड़ी टूटने लगी, फिर भी पलवा भी। अच्छा है, हाँ, चल रहा है। तो जाना चाहोगे? नहीं, जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन उसको तो हमने बांध के रखा है। देखो, खराब वो तो जाएंगी। तो जाना क्यों नहीं चाहोगे बाबूलाल उन लोगों के पास? घर वाले नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि घर से हम आई थे त्याग के, जब हमको ये सोच के ही आए। सोच के तो आए हो, तो आप एक तरफ बता रहे उनकी याद आती है, जाने की इच्छा हो रही, तो जाने की इच्छा क्यों होती है? जाने की इच्छा, क्या कोई जिम्मेदारी है, जवाबदारी है, जिम्मेदारी कुछ नहीं कि है। जमीन बेचने जाना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं क्या माना। फिर? थोड़ा इतना आता है, जैसे शादी विवाह नहीं हुआ किसका? उनका, भतीजों का। आपका हुआ? नहीं, मेरा नहीं। अच्छा, तो पहले तो अपना कर लो बाबूलाल। वही तो है। जब वो अपना ही नहीं किए तो भाई भतीजे के चक्कर में कहाँ पड़े हो? उनका बाप माँ है कि नहीं? है। तो फिर मतलब उनके बीच में रहे तो आता है याद। बात सही है, लेकिन क्या वो आपकी जिम्मेदारी है? वो आप पे नहीं, निर्भर है? जिम्मेदारी क्या वो सक्षम नहीं है? है सच। वो सक्षम है ना, ऐसा भी नहीं कि आपकी उन्हें जरूरत है। तो भैया मौका मिला तो अपना कल्याण कर लेना फिर। ये तो सही बात। हाँ, ये तो सही बात है, इसीलिए तो आए। वही कह रहा हूँ, अपने आप को भटकाओ मत। और जब खुद की शादी नहीं की, हाँ, तो फिर नहीं, तो अभी थोड़ा बहुत तो याद है, मतलब। अच्छा, याद है बात। हाँ, वो तो नहीं भी याद करेंगे तब भी मान जाता है, आ जाता है वो। तो ठीक है, यहाँ ठीक लग रहा है ना? चलिए, आप माता जी, आप क्या कहेंगे? बदलाव। कुछ कहना चाहें तो स्वतंत्रता है आपकी, कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते। कुछ नहीं। आप हेमंत, आप कुछ कहना चाहो? हम बदलाए तो सब बन जाता है। ये नहीं पूछना, ये तो कहना बड़ा आसान है यार। इतनी आसान नहीं है वो। हाँ, ये तो देखिए, जो मेरा फोकस मेरे पे ही आ गया, इसका मतलब मैंने बाहर के सारे जहाँ भी मेरे नेटवर्क थे यहाँ सबको पूछा जा डिस्कनेक्ट रहा किया। है कि मतलब आप यहाँ रहे। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बदलाव पहले तो किया जाए ना। ये देखिए, हम बदलेंगे, विश्व, ये सब हमारी जुबान पे अगर आ आपका गया। क्वेश्चन था तो फिर माता जी ने तो कुछ नहीं बोला। आपका क्वेश्चन ये है सबसे, यहाँ आके क्या बदलाव हुआ, ये मतलब क्वेश्चन था। आप, हाँ, फिर मतलब माता जी तो वो नहीं होगी। आप जिस जगह का उपयोग कर रहे हैं, हाँ। ठीक है, हाँ, आप उस जगह से जय आपको कुछ आए थे। सीखने को मिला सही। कि नहीं मिला, क्योंकि अगर आप बताओगे तो समाज को भी प्रेरणा मिलेगा। सही है। हम काम किसके लिए कर रहे हैं? क्या किसी समूह के लिए? पूरे विश्व के लिए।
और फिर नहीं आज फिर इतने दिन से आप कर क्या रहे हो? सही है। अगर बोल ही नहीं पा रहे हो फिर आपने कुछ किया ही नहीं। लेकिन बोलने में भी स्वतंत्रता होगी। हम्म। भाई हाँ, आप अगर हुआ ही नहीं मुझे तो मैं क्या बताइए 1 साल का टाइम लूंगी, हो जाए हो इतना जाए। बोलो नहीं हुआ, हाँ। कुछ हाँ, तो ये बोलो हाँ, ये बोलना पड़ेगा। कि समाज के लिए काम किया जा रहा है ना। सही है। समाज के लिए काम किया जा रहा है, समाज तभी लाभ ले पाएगा जब हम कुछ कहेंगे हम्म। किसी स्थान के बारे में, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, किसी शिक्षक के बारे में। जब आप अच्छा काम, देखिए जैसे उसने मेरा इलाज अच्छा किया तो हम आपको वहीं ले गए, सही नहीं? सही। इट्स वंडरफुल जर्नी। वही कह रहा हूँ। तो आप कहने का मतलब है, और हमने आपसे खुद कहा, उन्होंने नहीं, हमने कहा, खुद कहा कि नहीं यहाँ इलाज अच्छा होता है। क्यों हमने बताया? क्योंकि उन्होंने ऐसा किया था। ठीक है, और आपको हमारे ऊपर भरोसा था कि जो कर रहे हो नहीं, ये कर रहे तो पक्का। फिर आपने प्रैक्टिकल भी देख लिया। कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी जगह पे, स्थान पे जाते हो, किसी व्यक्ति से विशेष से मिलते हो, उसके साथ रहते हो, वो कोई काम कर रहा है तो उस कार्य के बारे में कुछ तो बताओ यार। हाँ, उसको बताना। बताने से बढ़ेगा ना, वो अकेला आदमी क्या करेगा? सही, सही। बढ़ेगा। आप अगर कुछ बोलोगे ही नहीं, हाँ। वो अकेला अच्छा क्या करेगा? और अगर नहीं हो रहा है मुझे तो मुझे ये पता चलेगा मुझे क्या काम करना तेरे ऊपर। हाँ, करेक्शन भी नहीं तो हो रहा करवाएंगे है तो आप बताइए कि नहीं हुआ, कि मुझे इस टाइप से तो कराओ। वो व्यक्ति देखेगा कि इसमें गलती कहाँ हो रही सही है, है, सही है। उसकी है कि आपकी है। ऐसा तो नहीं कि आपको चाहिए था कुछ और आप कुछ पाने गए। तो बात क्लियर होगी कि बदलाव क्यों नहीं हुआ। सही है। फीडबैक होगा। देना ही चाहिए। मैं तो हर कोई फीडबैक मांगता ही है। अरे भाई अगर इम्प्रूवमेंट आप होता है ना उससे। भाई नहीं दोगे तो सामने वाले को कैसे, और उसका प्रचार कैसे होगा? आप जब फीडबैक देते हो तो एक सहयोग है वो, आप इसे साधारण ना समझिए। आप अगर कहीं जाके किसी के पास रह के, किसी जगह पे रह के आप वहाँ का एक्सपीरियंस, वहाँ का अनुभव शेयर समाज के साथ कर रही हैं, तो आप उसके काम में कहीं न कहीं सहयोग दे रही हैं। सही बात है। सही है। और सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं, पूरे समाज को। सही है। तो हमें देना चाहिए। या तो मैंने कुछ सीखा या तो नहीं सीखा, तुम भी मत आओ, मेरा इतना समय बर्बाद हुआ, तुम मत आना। क्या? सही है। अगर वो व्यक्ति लाइव में पूछ रहा है तो उससे आपसे बात करेगा। करेक्ट। तो या तो मेरा बदलाव हुआ या तो नहीं हुआ। हाँ, हुआ तो बताओ, नहीं हुआ तो बोलो कि भाई नहीं हुआ, मुझे शायद लग रहा है ऐसे आप कर लो तो अच्छा रिजल्ट आएगा। हाँ, हम क्यों पूछ रहे सही हैं? बात। फीडबैक का मतलब ये होता है हम और ज्यादा बेटर आप जैसा है वैसा बताएं, हमें काम करने में और आसानी होगी, क्योंकि मैं समाज के लिए काम करना चाहता हूँ। तो आप जब फीडबैक दोगे, आप जवाब दोगे, क्या अनुभव हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो मुझे काम करने में आसानी होगी और समाज को भी प्रेरणा मिलेगा। सही। और मैं ही बस अकेला चिल्लाता रहूंगा, कोई मतलब थोड़ी नहीं। सही। ये बहुत फ्लेक्सिबल है। बिल्कुल। ये यहाँ का ये रहना करना, some conditions must be there, conditions, नियम रहेंगे ही, लेकिन नियम से ज्यादा अपना उद्देश्य जो है यहाँ आने की, वो बहुत काम करता है। मुझे लगता है नियम बाद में, लेकिन अपना उद्देश्य से स्पष्ट है तो यहाँ कुछ न कुछ मिलेगा ही। जरूर। सही सही सही। वो स्पष्टता नहीं है तो ये समझेंगे भी नहीं। सही सही। कि हम करने क्या आए थे यहाँ पे, हाँ। लेने क्या आए थे। तब अगर मेरा उद्देश्य होगा तो मुझे पता ही चलेगा ना। अगर मैं कोई एम लेके अगर यहाँ आई, मैं एम लेके स्कूल में गई, वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही तो भी मैं बोलूँगी पढ़ाई नहीं हो रही। अगर हो रही है तो मैं घर पे आके बताऊंगी। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता मैं गई, इसका मतलब मेरे पास कोई टारगेट ही नहीं था, बस्ता लेके घूम रहे थे भाई, एक पीछे बैठ रहे टारगेट क्लास में। यहाँ आने के लिए भी एक टारगेट होना चाहिए। टारगेट होना ही होना चाहिए। विदाउट टारगेट आप कुछ नहीं अगर होगा। मान लीजिए कहीं भी आप रह रहे हो, कुछ तो होता होगा। हाँ, होता आप ही घर होता में ही है। रह रहे हो, किसी व्यक्ति के साथ रह रहे हो, किसी जानवर के साथ भी रह रहे हो, कुछ तो होता कुछ कुछ होता तो ही होता होता है। है। आप पकड़ नहीं पा रहे हो, सही है। हाँ। वो बात अलग है, लेकिन कुछ तो होता है। आप किसी जगह पे बैठ जाओ, आप अनुभव करो, सुबह से शाम लेकर
अलग अलग पेड़ के पास बैठ जाओ, हर पेड़ के पास अलग अलग होगा। होगा ही। पेड़ को छोड़ो, हर घंटे मेरे अंदर ही खुद खुद अलग अलग हो रहा है। हाँ। खुद ही बैठ जाओ तो अपने अंदर ही अलग अलग हो रहा है। ये पीछे का ये है ना, ये पेड़ पीछे का ये है ना, ब्रांच, दैट वाज वेरी मच अट्रैक्टिव टू मी। सामने आप, पीछे ओ। ये बहुत तेजी से मेरी तरफ बढ़ा। हाँ। ये जब मैं आया था ना तो ऊपर था, तो मुझे ये फील होता था ये मुझे छूना चाहता है और मैं इसे छूना चाहता, और एक दिन ऐसा आएगा ये मुझे छू देगा। और जिस दिन मैं बैठकर उसने मुझे स्पर्श किया, मैंने उसे स्पर्श, वो पल बहुत अद्भुत था। आप वीडियो के शुरू में देखोगे ना तो वो बहुत ऊपर, वो ऐसा लगता था ये डाली मुझे छूना चाहती है। मैं फील कर पा रहा हूँ, मैं इसे फील कर पा रहा हूँ, और धीरे धीरे उसने मुझे छू ही लिया। वेरी अट्रैक्टिव। मैं उसे फील कर रहा था, और जैसे जैसे वो मेरी तरफ बढ़ रहा था मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही थी, और एक दिन उसने छू दिया। ये भी काम करते हैं। मुझे मतलब मुझे अद्भुत फील हुआ, और हर रोज जब निकलूं तो उसे देखूं कि आज कितना आया मेरी तरफ। आप में जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, उसमें भी तो फ्लेक्सिबिलिटी है। मुझे फील हो रहा था ये मुझे छूना चाहता, तभी मिलन होता है। तभी मिलन होता है। उससे पहले नहीं। हाँ। और देखो छूते छूते कहाँ आ गया ये। बहुत खुशी मुझे मिली। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप बच्चे। मैंने फर्स्ट आया था, मैडम आया था, कुछ तो है इधर, आके देखो बोला, तो मैंने ऑफिस में झूठ बोला, मैं ट्रीटमेंट, मेरे को ट्रीटमेंट करने के मैं जा रहा हूँ। फिर 10 इतना दिन नहीं देता, छुट्टी देखेंगे, चलो टिकट भी नहीं हुआ था मेरे को। अच्छा। वेटिंग था 6, चलो जाएंगे, ऐसे तो क्या तो होंगे। मैं आया तो स्टेशन कंफर्म हो गया मेरे को। एक आए तो इधर देखे तो मेरे का जंगल जैसा देख रहा था, मैं देखेंगे बैठेंगे। तो आपका मैडम का इनका प्यार मेरे को बहुत अच्छा लगा। आपको बैठे रहो बोलते थे, बैठे रहो क्या करेंगे, सब लोग तो माइंड को कंट्रोल करो, एंगेज करो बोलते थे। उसको दबाओ मत, दबाओ तो तुम्हारे को डूबते हो। मेरे क्या है देखेंगे भाई, मेरा अंदर क्या रहता था वो मालूम रहता था, क्या क्या आ रहा है, क्या क्या नहीं, राग द्वेष सब कुछ आता था। ऐसे देखना तो वो हो जाता था, निकल जाता था। फिर एक बार आनंद आता था कि हो गया हमारे से, छूट गया। फिर खाना भी मुफ्त है, सभी मुफ्त है। आपको पहचाने के बहुत कठिन लगता है हाँ? आपको हाँ। पहचानना पहचान नहीं पहचान पाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा को आपको क्या बोलते हैं करने, कन्नड़ में बोलिए। ये वो लोग ट्रांसलेट करेंगे आप। हाँ ये करेंगे, करना भी। ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಕಣ್ಣಿಡೋದು ಭಾಳ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಹೊರಗಿನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಳಗಿನ ನೋಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ। आत्मज्ञानी को ऐसे हम बाहर से पहचान नहीं सकते, तो अंदर जो गहराई है प्यार। वहाँ तक अंदर की जो गहराई है आत्मज्ञान की, हमें उसके बारे में पता लगाना आसान नहीं है। ये बोलना ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ ಆಗಲ್ಲ। ಅವ್ರು ಸರಿ ಇದ್ದೇವಲ್ರಿ, हम इनके प्यार उतनी आसानी से समझ में नहीं, तो जो एक लड़की के प्यार आता अच्छा। वेरी बेस्ट वे। ಬೆಸ್ಟ್ ये बहुत प्यार में पड़े हैं इधर उधर, इसलिए वो प्यार बहुत आसानी से लग जाता। ये प्यार नहीं। उस प्यार में क्या होता है, आपको कुछ मिलने का आश्वासन दिया जाता है, हाँ। और इस प्यार में सब मिटता है। तो इसलिए ये समझ में नहीं आता ये प्यार। यही सच्ची बात है ना। हाँ? Yes, definitely. तो ये बहुत दो है ना, एक लड़का के लिए, एक आप है, दोनों ही अट्रैक्शन के ही पॉइंट है। Right. लेकिन ये अट्रैक्शन
के लिए थोड़ा समझ के आना पड़ता है। वो अट्रैक्शन के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। बॉडी मांग, शरीर मांगेगा, कोई तो देने के लिए तैयार है, हम लेंगे। इधर वैसा नहीं होगा। तो 4 दिन रहे तो थोड़ा खुश हो रहे। हम हमारे को थोड़ा नहीं रह रहे, स्ट्रेंथ आ रहे, हम कुछ कर सकते हैं। हमारा माइंड कैसा वर्क करता है, हमारा बाहर से प्रॉब्लम करते हैं, हम अंदर से नहीं प्रॉब्लम कर सकते। हमारे को मालूम है, कुछ ही व्यक्ति से बात किए तो हमारा अंदर जाता है, हमारे से अंदर से बाहर नहीं आता। ये समझ नहीं जरा किसी ने बोले हमारा पर असर गिरता है, हमारा अंदर से असर नहीं गिरता, वो समझ गया। किसी के साथ कैसा बात करना, कैसा बात काल स्थिति परिस्थिति बोलना, ऐसा कैसा चेंज हुआ ना, मैं उसको समझ गया। मेरा ऑफिस में काम करते थे, सीए ऑफिस में, उन्हें क्या करते, सही करो, मैं के बॉस बोले करते थे, बॉस आर्डर है, हम नौकर है, वो करते थे। अब हमारा असर उतना असर मेरे को मालूम नहीं है। बेईमानी हो गई ना, बेईमानी का मतलब मेरा समझ गया। हाँ, ऐसा करे तो हम गिरते, उन नहीं गिरते, हमारा असर कम होता है। इसलिए मैं सोचा पूरी तरह ईमानदारी अपना लो, सत्कर्म अपना लो, आगे बढ़ो। आप कुछ बोल रहे थे? आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, वो बोल रहे थे ना कि उन्होंने बोला था कि वो लड़की वाला प्यार वो उपलब्ध है। आपने बोला कि उसमें कुछ चाहता है कि यहाँ अस्तित्व गिराना होता है। तो वही आई ना लाइन की, कर्म करने से पहले परिणाम को जान लो। तो परिणाम तो देखो फिर वहाँ क्या मिलता है, और फिर ये वाला करेंगे तो परिणाम इसमें क्या मिलता है, वो तो करके देख लिए ना। क्यों भाई, है ना? तो जब करके ही देख लिए, परिणाम भी देख लिए, क्या जिंदगी भर वही देखता रहेगा क्या? जब आ ही नहीं रहा तो छोड़ो उसको। हम क्या करते, हमारी गलती तो ये रहती ना, एक बार करो, 2 बार करो, अरे 50 बार कर लिया होगा, लेकिन कहीं तो रुकेंगे जब पता परिणाम पे हमने नजर डालेंगे। जैसे परिणाम पे नजर डालेंगे ना, तुरंत उसको चेंज करने का खुद ही डिमांड होगी कि नहीं, परिणाम नहीं आ रहे तो इसका मतलब है कि काम का खाली फिजूल एनर्जी हो रही है, परिणाम पे नहीं पहुंच पा रही, तो इसका मतलब वो काम छोड़ ही देना चाहिए, टोटली छोड़ देना चाहिए। बस इतना सही मेरी अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस मैंने बताया कि कोई चीज़ को बदलाव बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत और जरूरी सोचन है। मात्र से ही बदलाव तुरंत चालू हो जाता, तुरंत। बदलाव में ऐसा भाव रखो। आप कुछ कह रहे हो गया? चलिए मैं इसी के साथ बात को विराम देता हूँ। प्यार से इतना प्यार कर लो कि प्यार किसी से प्यार करने के लायक न रहे। बात समझ नहीं बड़ी ये समझ नहीं आती है आपको। मेरे को समझ नहीं आया। मैं अपने उससे बोल, मुझे इनका नहीं समझ में आया, ये खोल के बताया अपना। आप जैसे कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी कार्य जीवन में कर रहे हो, तो इतनी गहराई से करो कि उस करने में कोई कमी ही ना हो। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। करते करते उसी चीज़ का रस ही आने लग जाता है। कोई कमी ही ना हो। आपके करने में कोई कमी ही ना हो। इस भाव से करो। तो फिर से कह रहा हूँ, प्यार से इतना प्यार कर लो कि प्यार किसी से प्यार करने लायक ना रहो। कोई भी काम ऐसा करो, तल्लीनता से करो। कोई भी रत्ती मात्र भी इसमें कमी नहीं छोड़ोगे। सही से। बस इस भाव से आगे बढ़ जाओ। यही मैं कहूँगा। सही। ये लाइन मेरे अंदर से पैदा हुई थी। और मैं इसमें जीता हूँ। क्या? मैं इसमें पूरी तरह जीता हूँ। हाँ, अगर मैं कहीं डूबा तो डूबा, पूरी तरह जाओ। पूरी ताकत लगा दो। जरूर होगा। क्या? जरूर होगा। तो पूर्ण होने तक नहीं छोड़ना। आखिर गए क्यों? कहाँ पूर्णता के लिए गए थे, और जब पूर्णता था तो गए क्यों? ठीक है,
ठीक है, मात नर्मदे। अपना ख्याल रखिए, चलिए अपने घर विश्राम के लिए, बारिश आ रही है।